ऑलराइट, तो देखो सबसे पहली बात है कि विपिन की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि विपिन का एचएएस में था रैंक 4, ठीक है। 2-3 बातें मैं चीज़ आपको अलग से बताना चाहता हूँ कि रैंक 4 और विपिन का बेसिकली रैंक 4 मैंने आपको जाके बताया, और मेंस में विपिन के सबसे सबसे ज़्यादा नंबर थे। ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन मेंस। मेंस का जो टॉपर था वो दैट वाज़ विपिन, और विपिन हमीरपुर से है, ठीक है। बाकी तो चलो विपिन आपके साथ अपनी जो सारी जर्नी का कैसा रहा है वो ही विल बी शेयरिंग एवरीथिंग, लेकिन चलो मैं थोड़ा-सा अपना जो एसोसिएशन है मैं बता देता हूँ। विपिन और मैं विपिन का, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, विपिन सामने है, मेरी और विपिन की आज तक मुलाकात नहीं हुई है जी सर, है लाइव ना? नहीं हुआ है। हाँ, कभी हम मिले नहीं हैं, लेकिन होपफुली मैं अभी 8-10 तारीख के आसपास शिमला आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि हिप्पा में अगर आ पाया तो मैं आपसे मिलूँगा तब, ठीक है? बिल्कुल सर। तो ये है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कोविड। कोविड ने ऐसी सिचुएशन पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये तो जो रैंक 9 है लड़का, क्या बोलते हैं, अभिषेक से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। वो तो एक्चुअली में वीडियो पोस्टेड है मेरे साथ वाले गाँव में। तो वो उस दिन मेरे को मेरी बात हुई तो वो घर आ गया मेरे, शाम के टाइम जाकर वो फिर घर आ गया था। ठीक है? तो विपिन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आप सोचो एक चीज़, देखो इस क्लास में भी 60-70 लोग हैं। तो एक देखो हैरानी की बात है कि हम सिर्फ़ अभी तक जो भी हमारा एसोसिएशन रहा है वो ऑनलाइन एसोसिएशन रहा है। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले भी बात कही थी कि मैं विपिन से आज तक नहीं मिला हूँ। ठीक है? तो एक तो चीज़ ये हो गई है, और दूसरी बात ये है कि देखो हम मिले थे 2021 में जाकर, हमारी जब बात हुई थी। ठीक है? बिल्कुल सर, मैंने फेब फेब हाँ, 2021 फेब या मार्च मार्च मेरे शायद। ख्याल से, मार्च की बात है, तो हम मिले थे तब। और उस वक़्त में जाकर जो है 1 मिनट, कोई ना सेशन कोई लिंक माँग रहा है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ ज़रा। टाइम से आ जाया करो। देखो मैंने ओके, ठीक है जी। तो हमारी जो मैं आपको मुलाकात की बात कर रहा था, तो शुरुआत हुई थी आंसर राइटिंग से जाकर, जो मेन्स आंसर राइटिंग थी। तो उस वक़्त विपिन का भी इनिशियल टाइम था तैयारी का। तो धीरे-धीरे करके होती रही तैयारी होती रही, ठीक है? हालाँकि विपिन के टाइम पे जाकर जो है मैं 48 आवर्स का मैंने टाइम रखा होता था इवैल्यूएट करने का, और फ्रैंकली मैं एक वैसा आदमी नहीं हूँ मैं आपको कुछ भी थोड़ी बढ़ा-चढ़ा के बातें बोलूँ, जहाँ पे गलतियाँ मेरी भी रही होंगी तो आई एम द वन जो कन्फेस भी अपनी बात कर लेता है, ठीक है? तो 48 आवर्स का टाइम ज़्यादा होता था, और 48 आवर्स में बहुत बच्चे आंसर लिख के भेजते थे, तो वो मेरे को इवैल्यूएट करना मुश्किल हो जाता था। इस बीच में वैल्यूएशन रह भी जाती थी काफ़ी सारे लोगों की। इसीलिए अब जाके मैंने 24 आवर्स किया है। हालाँकि आप लोगों ने देखा होगा कि विदिन 24 आवर में अब इसको बढ़िया से आपको इवैल्यूएट करके दे देता हूँ। ठीक है ना? आपने 7 बजे भेजा है शाम, अभी जैसे आज भेजा है 7-8 बजे भेजा होगा, तो मैं कल, मेरी कोशिश रहेगी 5-6 बजे शाम के टाइम जाकर उससे पहले-पहले भेजने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, और भेज भी दूँगा मैं, ठीक है ना? ओके, तो ये थोड़ा-सा रहता था, लेकिन चलो वो एक बड़ा ऐसा टाइम था, और दूसरी बात है कि कंटिन्यूटी विपिन की बहुत अच्छी थी। आंसर्स विपिन ने जाके लिखने, जो भी चीज़ें रही, और कहीं न कहीं जाके जो है फिर बाद में ऐसे लगने भी लगा कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक जा रही है। फिर मेंस के आंसर में जब क्या बोलते हैं, मेंस के जो टेस्ट सीरीज़ की बात आई अगेन, और मैं आपको सही बताऊँ विपिन इज़ हियर, तो मैंने विपिन को बड़ी पहले जाके कह दिया था कि आपका देखो डन हो, क्योंकि देखो धीरे-धीरे करके वो बिल्डअप होता गया, है ना? अगर आप अभी जैसे आपके साथ अपना जो तजुर्बा है विपिन का, वो आपसे शेयर करेंगे वो, कि ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है कि पहले मैं सिलेबस पढ़ लूँ तब जाके मैं लिखना शुरू कर दूँ। ये तैयारी कुछ और है। आपको मेंस में स्कोर करना है, आपको 3 घंटे में परफ़ॉर्म बहुत अच्छा करना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मान के चलो, सिलेबस पता है कब कवर करना है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मैं, जैसे आपका मान के चलो कोई टेम्पल आर्किटेक्चर पूछ लिया, आपसे पूछ लिया शिखर आर्किटेक्चर पूछ लिया, नगर आर्किटेक्चर जो हो गया, नगर आर्किटेक्चर आपसे जाके पूछ लिया, तो अगर तो आपने लिखनी है थीसिस, फिर तो पढ़नी पड़ेगी डिटेल। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फिर आपको उसकी मोटी-मोटी बातें, जो मतलब कि जो बेसिक जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए, ताकि आप लिख के आ जाओ वहाँ पे जाकर। ठीक है ना? तो कुछ इस तरह से जाके आपकी चीज़ें रहेंगी। तो इसीलिए जाकर जो है मैंने आपको हमेशा से ये वाली बात कही कि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? और प्रीलिम्स की जो ऑडियो किसका है? मेरा इश्यू आ रहा है ऑडियो का? मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? बाकी सब जने प्लीज़ बताएँगे एक बार। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Audible. Yes, sir, audible.
Yes, sir, मेरे audible. पास तो मेरा तो इंटरनेट इज क्वाइट ओके, ठीक है ना। अगर इंटरनेट जाएगा तो फिर आवाज भी नहीं आएगी मेरी, अदरवाइज तो इंटरनेट इज क्वाइट ओके यार, ठीक है। तो मैं ये चीज बता रहा था, तो एक बेसिकली करके देखो अगेन, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जहाँ पे अभी विपिन ही इज सिटिंग राइट नाउ, वो आप लोगों की मंजिल है। जिस कमरे में अभी ही इज सिटिंग देयर, तो वो आप लोगों की मंजिल है। एक दिन आपको भी वहां पे जाके सेशन करना है। अभी करंटली ही इज इन हिप्पा। मैं 2-3 दिनों से हमारी बात हो रही थी, तो कहा था कि सर मैं थोड़ा कनेक्टिविटी का दिक्कत आता है, तो मैं जो है हिप्पा जाकर जो हिप्पा जाऊंगा, ठीक है ना। तो एक चीज आप ये चीज भी देखो, और मैं आपको बताऊं कि काफी लोगों से मैंने पहले हिप्पा से ही जाकर जो है ऑनलाइन सेशन करवाए हुए हैं, चाहे अमित कलतई के, चाहे अर्शिया है, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, बाकी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे प्लीज़ फील फ्री। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डाउट रखना मत, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। और चलो ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, और प्लीज़ विपिन आप शुरू करें प्लीज़। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले तो सर आपने मेरे बारे में काफी कुछ बता ही दिया, तो मैं डायरेक्टली शुरू ही करता हूँ बेसिकली ना, अपनी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। 2019 में बेसिकली मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी। 2020 में अटेम्प्ट दिया। आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। मेंस का तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। I'm ऑडिबल ना, राइट? जी जी जी, ऑडिबल ऑडिबल। सर आवाज। Yes, sir. तो फिर 2020 में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। देन आई थॉट कि स्टेट का एग्जाम देना चाहिए, तो मैं स्टेट की प्रिपरेशन शुरू की 2021 में। तो मेरा ऑप्शन था सोशियोलॉजी, जो कि मैंने एक दो बार रीडिंग मारी थी उसकी बस। ठीक है, थोड़ा रॉ ही रखेंगे बिल्कुल, है ना, इनफॉर्मल सा रखेंगे, ताकि आप भी जल्दी से चीजें ग्रेस्प कर पाए जो भी मैं बोलना चाहता हूँ। तो 2021 में मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शन था, जिसकी मैंने एक दो रीडिंग ही मारी थी बिल्कुल, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने उस टाइम पे पवेड ऑप्शन ले लिया। 2 मंथ मैंने पवेड, मतलब कोई गाइड नहीं था बेसिकली मेरा, और रास्ता बिल्कुल धुंधला था। तो मैं बस बीच में फॉरेस्ट में फंसा हुआ था, कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहां जा रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं था। पवेड पढ़ा मैंने 2 महीने, फिर मुझे लगा यार ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो आई वाज टोटली ब्लैंक उस टाइम पे। देन उस टाइम पे 2021 में जो रैंक 1 अमित कलथेक सर थे, उनका रिजल्ट आया था। तो शायद उस टाइम पे सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज और ज्यादा वायरल हुए थे, तो आई केम टू नो अबाउट सर सिविल स्क्वायर अकेडमी। तो मैंने डायरेक्टली सर को कॉल कर दिया, क्योंकि मेरा क्लियर था कि मेरे को अब सिर्फ एचएससी करना है। मतलब इन 2021 ने डिसाइडेड कि मेरे को एचएससी देना है सिर्फ, यूपीएससी इस बार थोड़ा ड्रॉप करता हूँ। तो सर के साथ कांटेक्ट में आया। फिर सर ने भी मेरे को ये गाइड किया था यार, कि बोला पवेड ऑप्शन मत ले, सोशियोलॉजी एक बार अच्छे से पढ़, हो जाएगा, है ना। तो फिर आई स्टार्टेड सोशियोलॉजी ऑप्शनल। देन मेंस का तो अभी भी कुछ नहीं सोच रहा था, प्रीलिम्स के लिए सर ने मेरे को काफी गाइड किया। और फिर सर ने बताया कि अभी वो इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अभी आपका करंट इनिशिएटिव चल रहा है, डेली आंसर राइटिंग। हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन के बाद दो दो भी भेजते थे बीच बीच में। तो जब एक क्वेश्चन से सर ने स्टार्ट किया, तो लाइक एक क्वेश्चन उस टाइम हल्का लगता है ना, टाइम भी होता है, हमने सोचा कि ठीक है स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन से। तो इस कोर्स की सबसे मेन बात तो क्या है ना, कि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, वो लिख लेना अगर आपको अच्छी लगे ना। एक तो ये बात है कि इस एग्जाम की ब्यूटी ये है कि इसमें 3 स्टेजेस हैं: प्री, मेंस, इंटरव्यू। और हर स्टेज, मतलब आप, जैसे आप मान लो अभी प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस आपने आज तक नहीं दिया, तो जो भी आपके दिमाग में मेंस के बारे में चल रहा होगा ना, वो सब कुछ मिथ है, वो सब कुछ आप गलत ही सोच रहे हैं, मेरी बात मान लो ये। इंटरव्यू के बारे में अगर आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है ना, तो जो भी आप प्री के टाइम पे अगर इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं, वो भी आप बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम टोटली। मेंस जो है ना, जब तक आप मेंस की स्टेज में घुसेंगे नहीं ना खुद, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में नहीं आएंगे ना, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे मेंस है क्या बेसिकली। ये सिर्फ सोली नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, नॉलेज इज जस्ट अ फाउंडेशन, बात की गेम कुछ और ही है, ठीक है। तो फिर जब हमने आंसर राइटिंग शुरू किए के क्वेश्चन, तो मुझे मिथ्स तो मेरे बहुत सारे क्लियर हुए, लेकिन मुझे अपनी भी स्किल्स की नॉलेज स्टार्ट होने लग पड़ी। पहले मैं सोचता था कि यार मेंस में क्या करूंगा, कैसे आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते थे, हम यूपीएससी के लिए पढ़ते थे या फिर एचएस के लिए पढ़ते थे, मेंस का क्वेश्चन आ गया, तो यही समझ नहीं आता था यार इंट्रो क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी बोलते थे ना कि इंट्रो लिखनी है आपको, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखनी है।
यही सब, मतलब 5 मिनट तो यही सोचने में लग जाते थे यार कि इंट्रो क्या लिखूं। इंट्रो लिख भी दी कुछ, चलो बॉडी में कुछ डाल दिया, फिर कंक्लूजन में सोचने का टाइम। मतलब इस एग्जाम की हाइप इतनी बना दी गई है सोशल मीडिया में, या लाइक, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आप लोग सोचते हैं मेंस के बारे में, सब कुछ गलत होता है अनटिल अनलेस यू कैन एक्सप्लोर इट बाय ऑन योर ओन वे। तो जैसे देखो, अब ये आप कोई भी क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे ना, लिखना शुरू करो यार, क्योंकि मेन गेम लिखने की है। जैसे एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ आपको। मेरी थ्योरी ये है कि बेसिकली आंसर राइटिंग क्या है, जैसे आपने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ी होगी क्वालिटी में, तो मेरी भी अपनी एक थ्योरी है जो इसी कोर्स से डेवलप हुई थी। मैं भी एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी बनाई है इसमें। देखो होता है क्या है ना, ऐसे मान लो कि जो आंसर शीट है ना, वो एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है, ठीक है, लैंड का प्लॉट है आपका। उस लैंड पे सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मार्केट में जाके सामान ले आओगे क्या? किचन में मेरे को चिमनी लगानी है, लिविंग रूम में मेरे को सोफा लगाना है, टीवी लगाना है, ऐसे नहीं करोगे ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका खाली प्लॉट है उसमें आप आर्किटेक्ट को बुलाओगे, ठीक है, पूरा डिजाइन करोगे कि भाई स्टार्टिंग में हमारे यहाँ किचन होगा, यहाँ पे हमारा लिविंग रूम होगा, इतने रूम्स होंगे, यहाँ पे वॉशरूम होगा। जब आपका पूरा डिजाइन बन गया, डिजाइन आपके माइंड में क्लियर हो गया, देन यू विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद आप चीजें फिट करेंगे ना कि भाई किचन में मेरे को ये रिक्वायरमेंट, तो इसको यहाँ फिट कर देता हूँ, ठीक है। सोफा मेरा मेरे को चाहिए, लेकिन वो लगाना कहाँ पे, मेरे को लिविंग रूम में लगाना है। तो ये गेम भी ऐसी है। अभी प्री से पहले अगर ये आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, जो सर का इनिशिएटिव है क्वेश्चंस का, तो बेसिकली इसमें आप कंटेंट बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में जो डिजाइन है वो बना रहे हैं, आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि भाई मेरी इंट्रो। Not audible, sir. आई थिंक इंटरनेट इशू है सर का। हाँ, वेट वेट प्लीज, एक बार देख लेते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग भी होगी, डोंट वरी, सपन जैसे होती है। सर आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, सर अब अब आ रही है। तो कहाँ, लाइक कहाँ से फिर से स्टार्ट करूं? Your basic structure, sir. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, जो आपकी डिजाइन है, बेसिकली डिजाइन बनाना सीखना है पहले। प्रीलिम से पहले जो आप बता रहे थे कि प्रीलिम के साथ साथ जो है कैसे। देखो Yes, sir. हाँ, आपका लैंड का स्ट्रक्चर खत्म हुआ था वहां से, उसके आगे। ठीक है, देखो क्या होता है ना, अब मैं फॉर एग्जांपल में बताता हूँ कि जब मैं मेंस के टाइम पे, मतलब प्री क्वालिफाई करके मेंस के स्टेज में एंटर किया था, तो जब जब मैंने सर के साथ फर्स्ट टाइम फुल लेंथ टेस्ट लिखा था, इससे पहले मैंने कभी फुल लेंथ ट्राई नहीं किया था, तो मेरे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता था ना, ये मेरे गाँव ऑटोमेटिक क्लियर था। होता क्या था ना, कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन देखता था ना, तो Again, sir. Internet issue. इंटरनेट इशू। सर इशू आ रहा है अभी क्या ओके है थोड़ा? सर, कंटिन्यू करो सर, ओके है अभी। अब ठीक ओके है है sir. ना? जी ओके ओके ओके। हाँ सर आप कंटिन्यू मेरे को करो सर। बताते रहे अपनी साइड से, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप बता दें बस कि आप ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा कोई मैटर नहीं सर, आप कंटिन्यू है। ठीक है, तो देखो होता है क्या ना, करो। ये एक्सरसाइज करोगे ना आप, तो इससे क्या होगा ना, आपको किसी क्वेश्चन से डर ही नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पिंक रोडोडेंड्रन। अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन देखता था ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बन जाता था, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया था। जैसे मान लो पिंक रोडोडेंड्रन के बारे में 4 नंबर क्वेश्चन है, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा पहले यार 4 मार्कर है, 60% ऑफ द A4 में लिखना है, और स्ट्रक्चर कैसे करना है। स्टार्टिंग की एक लाइन इंट्रो जाएगी, नीचे एक लाइन कंक्लूजन जाएगी, बीच में 4-5 पॉइंट्स जाएंगे, साइड में जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 पॉइंट्स होंगे उनको मैं आधी आधी लाइन तक लिखूंगा, ताकि ऑटोमेटिकली साइड में एक बॉक्स बन जाए जिसमें मेरी डायग्राम जाएगी। स्ट्रक्चर बन गया दिमाग में, बस फिर तो हमें कंटेंट ही डंप करना है ना। तो ये स्ट्रक्चर कब बनेगा, तो आपका दिमाग ऐसा सोचना शुरू कब करेगा, जब इस स्ट्रक्चर को आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में चीज चली जाएगी। तो ये बेनिफिट है इस आंसर राइटिंग से। क्या होता है देखो, सबसे सही चीज क्या है कि ये आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट है, नॉट कंटेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है देखो, जैसे आपको सर क्वेश्चन देते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देते हैं सर आपको
तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपको आगे 4 मार्क का 60 मार्क्स, तो आप 10 मिनट लें, उससे पहले चीटिंग नोट्स बना लें। मैं तो चीटिंग नोट्स बोलता हूँ उनको। देखो 4 मार्क क्वेश्चन है, जब फॉर एग्जांपल यही आ गया पिंक रोडोडेंड्रन, तो आप 10 मिनट लें, गूगल से, अपने नोट से, हर जगह से चीटिंग मारें, लेकिन दिमाग में क्लियर है। दिमाग क्लियर क्या है कि भाई एक तो लिखना मेरे को 60% ऑफ द A4 में है, जिसमें स्टार्टिंग में एक लाइन इंट्रो आएगी, स्टार्टिंग में एक लाइन कंक्लूजन आएगी, बीच में 6 पॉइंट्स बॉडी के आएंगे 4 नंबर में, और एक डायग्राम आएगी। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो आना ही आना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप चीटिंग नोट्स बनाना शुरू कर दें। गूगल पे सर्च करें यार पिंक रोडोडेंड्रन के बारे में, कोई 7-8 पॉइंट्स निकाल लो, जिसमें से एक पॉइंट इंट्रो लिख दो, एक पॉइंट बॉडी लिख दो, बीच में 6 पॉइंट्स डाल दो बॉडी में, और एक कंक्लूजन में डाल दो, और साथ में एक डायग्राम निकाल लो, कुछ भी हो सकता है डायग्राम, हिमाचल का मैप प्रैक्टिस कर लो, उस पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ही दिखा दो, या फिर इंडिया का मैप दिखा दो जिसमें हिमालयन रीजन दिखा दो, यहाँ पे पाया जाता है। इससे भी एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो वर्ल्ड मैप दिखा दो यार, हिमाचल के लेटीट्यूड के अराउंड जो भी 1-2 कॉन्टिनेंट्स है वहां पे दिखा दो, ब्राजील टाइप में दिखा दो, वहां पे भी तो पाया जाता होगा पिंक रोडोडेंड्रन, ठीक है, लेटीट्यूड पे। तो ये स्ट्रक्चर आपने चीटिंग नोट्स में बना लिया, 10 मिनट में कंटेंट इकट्ठा कर लिए। फिर क्या करो, चीटिंग नोट्स जब बन गए तो 5 मिनट की ब्रेक लो, 5 मिनट में चीटिंग नोट्स बनाए उनको याद करो, 5 मिनट में याद कर लो, फिर चीटिंग को साइड रखो, 20 मिनट की एक्सरसाइज साइड में रखा, फिर अपना टाइम लो, भी स्टार्टिंग में टाइमर मत लगाओ, आराम से टाइम लो, शीट निकालो, 60% ऑफ द A4 में जो भी आपने कंटेंट याद किया उसको बेस्ट वे में रिकॉल करके प्रेजेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन स्किल है। बस ये कोशिश करो कि हमारा आंसर कंटेंट तो आप चीटिंग ही कर रहे हो, बस ये करो जो चीटिंग कंटेंट है उसके साथ आप कैसे बेस्ट से बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि देखो अगर ये एक्सरसाइज आप अभी नहीं करोगे ना, तो होगा क्या, नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड हो यार, ठीक है, लेकिन ये इशू आप फेस करोगे। जैसे आपका प्री क्वालिफाई होगा ना, आप जाओगे मेंस में, मेंस के टाइम पे आपको ऑप्शनली पढ़ना है इंग्लिश, हिंदी, ऐसे, तो कंटेंट जीएस का, तो होगा क्या ना, आप जीएस का कंटेंट पढ़ेंगे, कोई टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे होंगे ना, तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पे अपने फोकस ही नहीं किया होगा। कंटेंट कितना पढ़ लो यार, कंटेंट की तो गेम ही नहीं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मेंस की कोई तैयारी भी नहीं होती है, पता है, कंटेंट ऑलरेडी आपके दिमाग में होता है, बस उस कैसे अपने उसको निकाल के बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है, सिंपल सी गेम ये है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसी पिंक रोडोडेंड्रन पे आता हूँ। मान लो अगर मेरे को क्वेश्चन आता है ना पिंक रोडोडेंड्रन, राइट शॉर्ट नोट ऑन पिंक रोडोडेंड्रन, ठीक है, तो मैं क्या करता, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता, अगर मैं रियल टाइम की एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, 4 मार्क्स का के 60 मार्क्स मेरे दिमाग में आता है यार, 4 मार्क क्वेश्चन है, 60% ऑफ द A4 में लिखना है, ठीक है, मैं एक लाइन इंट्रो डालूंगा विद वन हैवी कीवर्ड, एक लाइन कंक्लूजन डालूंगा विद हैवी कीवर्ड, 6 पॉइंट्स डालूंगा बॉडी में, साथ में एक डायग्राम डालूंगा। ये बन गया स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में है स्ट्रेट फ्लावर ऑफ एचपी, मैं सीधे लिख दूंगा पिंक रोडोडेंड्रन इज स्ट्रेट फ्लावर ऑफ एचपी, खत्म, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यार बॉडी में लिखूं, बॉडी में कुछ एग्जैक्ट याद नहीं यार, मैं लिख दूंगा इट इज आल्सो फाउंड इन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पाया जाता होगा ना ऑब्वियसली यार, है ना, ठीक है। फिर साथ में लिख दूंगा कि यार इसके लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर ट्राइब्स लाइक लोहलास, किन्नौरास, गुजरास, ऐसे ट्राइब्स, वो डाल दिया। तीसरा पॉइंट में लिख दूंगा यार कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे रिसर्च चल रही है, ठीक है, CSIR IHBT मालूम पर जो आप पढ़ते हो उसको कोट करना है। तो कंटेंट कुछ है नहीं यार, कंटेंट तुमने सब कुछ पढ़ रखा है दिमाग में, ये कंटेंट बस कैसे यूज करना है, प्ले इंटरप्ले ऑफ कंटेंट है सारी गेम। ये कैसे होगी, ये प्री के बाद नहीं होगी यार, ये ऐसे समझ लो कि अभी आपको वो जाना है, क्या बोलते, आपका मैच है, 5-6 महीने बाद आपका मैच है, ठीक है, उस मैच में आपको परफॉर्म करना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी ना यार। ये जो कंटेंट है वो तो ये है सिर्फ कि अच्छा हेलमेट ले लो, अच्छा बैट ले लो, है, अच्छा पैड ले लो, अच्छा दिखो, पर शॉट कैसे मारने हैं भाई, परफॉर्म कैसे करना, उसकी प्रैक्टिस है ये जो अभी आप करेंगे आंसर राइटिंग। आप मतलब मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ एक हफ्ता भी छोड़ो यार, सिर्फ 3 दिन ही लिख लो, ट्राई करना, 3 दिन लिख के ट्राई करना आंसर, ठीक है। 3 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको खुद ही लगेगा यार कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है, आपको अपनी हिडन स्किल्स पता लगेंगी, समझ रहे हो। कोई आपसे अच्छा लिख रहा होगा उसको देख के आप मोटिवेट हो रहेंगे, कोई आपको लग रहा होगा यार मेरे से अच्छा नहीं लिख रहा है, उसको देख के आप और मोटिवेट होंगे, मेरे को और अच्छा करना है, समझ रहे हो। और सर आपके साथ शेयर भी करेंगे कुछ आंसर शीट्स, जो लोग अच्छा लिख रहे होंगे सर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, उनसे देख के आपको और मोटिवेशन आएगी, नई नई चीजें सीखने को मिले। मैं तो बोलता हूँ कि जब मैं करता था मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने आंसर लिखा, कुछ भी लिख दिया, पैराग्राफ में लिख दिया, सर का फीडबैक मिला कि यार पैराग्राफ नहीं करना है, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ, एक लाइन इंट्रो लिखो, एक लाइन कंक्लूजन लिखो, पॉइंट्स लिखो, डायग्राम, मुझे लगा वाह यार
ये तो अच्छी चीज बता रहे हैं, कुछ नए मतलब नई डायमेंशन खुल रही है दिमाग में। अगली बार मैंने वो ट्राई की, जब अगली बार मैंने ट्राई की तो मैंने इंट्रो 4 नंबर क्वेश्चन में 3 लाइन की लिख दी, बॉडी मैंने 3 लाइन की, सॉरी कंक्लूजन 3 लाइन की लिख दी, बॉडी में पॉइंट्स लंबे लंबे लिख दिए, डायग्राम बनाई गंदी सी। तो उसमें मेरे अब देखो एक स्टेप मैं ऊपर चढ़ गया, ठीक है, फॉरवर्ड गया मैं। तो उसमें मेरे को अगले दिन क्या फीडबैक मिली, सर से मेरे को ये फीडबैक मिली कि भाई अब ये जो इंट्रो लिख रहे हो ना यार, इसको एक लाइन में डंप करो 4 नंबर में, सिर्फ कीवर्ड की गेम है ना भाई, 60 मार्क्स लिखने हैं आपको। तो एक कोशिश करो कि स्किल ये कि हाउ यू कैन डंप योर मेन कीवर्ड इन मिनिमम वर्ड्स। ये गेम है 4 नंबर में, तो सिंपल सी गेम है। अब आपको ये लिखना है कि इंट्रो में इतना लिख, इंट्रो में अगर आप इंट्रो में इतना लिख देंगे यार कि पिंक रोडोडेंड्रन इन स्ट्रेट फ्लावर ऑफ एचपी, तो खत्म हो गई इंट्रोडक्शन यार, खोल दिया आपने क्वेश्चन। अब इतना थोड़ी लिखने बैठ जाना वहां पे कि यार पिंक रोडोडेंड्रन इज स्ट्रेट फ्लावर ऑफ एचपी एंड आल्सो इट इज स्ट्रेट फ्लावर ऑफ यूके, ऐसे 2-3। विपिन एक मिनट, आपका म्यूट हो गया प्लीज। ओके सर अभी हुआ म्यूट या फिर बहुत पहले हो गया था? अभी हुआ। ठीक है, तो फिर देखो फिर क्या, अगले दिन सर ने मेरे को फीडबैक दी कि यार भाई जो डायग्राम बना रहा है ना हिमाचल की, इसको अच्छे से अरेंज कर, तो कहीं भी डाल दे रहा है, और थोड़ा ना 4-5 बार हिमाचल की मैप की फिक्स्ड शेप की प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो मैं से अंडे की शेप में बनाता था, तो मैं हमेशा फिर अंडे की शेप में लग पड़ा बनाने। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है अच्छा बना रहे हो, फिर बोला कि इंट्रो और कंक्लूजन को थोड़ा छोटा छोटा करो, बॉडी को थोड़ा छोटा छोटा। तो धीरे धीरे फिर मैंने अगले दिन वो चीज इंप्लीमेंट करी, तो मैंने अगले दिन कुछ और गलती कर दी। तो धीरे धीरे मतलब ऐसा होगा ही नहीं यार कि आप मतलब कम से कम 1 मंथ लगेगा आपको कि बिल्कुल थोड़ा ढंग पे लाइन, जब आपको सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सब कुछ सोचना शुरू कर देगा। तो ये करना चाहिए बिल्कुल यार, मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए, क्योंकि मेंस की देखो ना यार, मेंस का टाइम आएगा ना, तो ये आप स्किल तो डेवलप ही नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे यार, इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे। तो इस स्किल को डेवलप कर लो अभी, ये स्किल डेवलप होगी ना तो फिर भाई क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अभी क्वेश्चन यही आ जाए 4 नंबर क्वेश्चन की भाई इलॉन मस्क के बारे में बताओ, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलॉन मस्क, तो आप कुछ भी लिख दोगे यार, समझ रहे हो मतलब, अपना दिमाग सोचना शुरू कर देगा। कंटेंट आपके दिमाग में, ये मतलब सिंपल सी गेम है यार कि इंटरप्ले ऑफ कंटेंट कीवर्ड्स, ये है सारी गेम। लेकिन ये कब होगी, ये तब होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां करेंगे, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचना शुरू करेगा इस चीज के बारे में। तो ये है इस एक्सरसाइज का बेनिफिट सबसे ज्यादा तो। और बाकी देखो यार, हेजिटेशन तो होती है पता है, मतलब कभी कभी मन नहीं करेगा आपका लिखने का, किसी दिन ऐसा लगेगा यार छोड़ना नहीं लिखते, लेकिन लिखो यार, इसको हैबिट डालो। पता है अगर गोल अचीव करना है ना, तो वो जब आपका मन करेगा कि नहीं लिखना है मेरे को, तो ये सोचो यार कोई ना कोई लिख रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कंपटीशन, ठीक है। आपने लिख रहे हैं तो कोई तो लिख रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि वो आपसे आगे जाएगा ही जाएगा। तो इसको हैबिट बनाओ, और ज्यादा टाइम लगता है। मैं एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मैं गलती करता था, मैं थोड़े टाइम बाद सीखा, ठीक है, वो आप मत करना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आप पिंक रोडोडेंड्रन पे क्वेश्चन लगे लिखने, तो सिंपल सी गेम है, इस चीज को माइंड में क्लियर रखना कि ये कंटेंट बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ये सिर्फ आंसर राइटिंग स्किल की डेवलपमेंट हो रही है। तो फोकस उस पर रखना, दिमाग थोड़ा आपके साथ प्ले करेगा, बोलेगा यार, जब आप चीटिंग नोट्स लगे बनाने, दिमाग बोलेगा अरे यार ये भी लिख लेता हूँ, ये भी क्यों लिखना। अपना दिमाग में गोल क्लियर है कि भाई हमने सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन के लिए 8 कर कीवर्ड्स निकालने हैं, एक आधी डायग्राम निकालनी है बस, और फिर उसको याद करना है और आंसर लिख देना है। ये मतलब एक क्वेश्चन को लिखने के लिए ना मैक्सिमम 20 मिनट लेना, चलो अभी स्टार्टिंग आप आधा घंटा ले लेना, इससे ज्यादा मत लेना। अगर इफ यू आर टेकिंग मोर देन हाफ एन आवर ना, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि देखो ये नोट्स जो बनेंगे ना आपके काम आएंगे नो डाउट, पर उतने काम भी नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप इतने मास्टर हो चुके होंगे कि आप कंटेंट निकाल ले रहे होंगे कहीं और से भी, ठीक है। आपको पता लग जाएगा बेसिकली कंटेंट कैसे, अपने को कितना कंटेंट चाहिए। और कंटेंट की गेम होती भी नहीं है, देखो बस सिंपल सी गेम होती है कि हर जब मेंस का भी सिलेबस आता है ना, बाद जो सिलेबस होता है उस टाइम पे हर कीवर्ड पे अपने को सिर्फ 3-4 कीवर्ड्स उतना सा नोट्स बनाने होते हैं, बाकी तो इंटरप्ले ऑफ नोट्स। जैसे पिंक डेंड्रन का क्वेश्चन आया, तो मैंने यार कहाँ से उठाया, मैंने देखो ट्राइब्स को भी ले आया मैं, CSR IHBT को भी ले आया मैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजों को इंटरकनेक्ट करना है, बस यही गेम है। ऑप्शनल में भी यही होती है और इसमें भी यही होती है, लेकिन ये आएगी कब, ये अभी आएगी। अभी देखो फ्री उतने मतलब बिजी भी नहीं हो आप यार, आधा घंटा तो आराम से निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं होता आधा घंटा, आधा का 1 घंटा निकाल लो बहुत होता है। तो आराम से निकालो यार, बल्कि 5 दिन बाद आप खुद बोलोगे, अपने आप से बोलोगे यार कि बढ़िया चल रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है। और ये अनएंडिंग प्रोसेस है,
लास्ट डे तक भी सर आपको सजेशन देते रहेंगे कि भाई ये कर लो थोड़ा सा, ये कर लो। तो ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं तो यही बोलूंगा आपको कि अगर निकालना है एचएस तो निकाल लो यार एक बारी में से, ठीक है। बार बार मेहनत मत करो, एक बारी में करो। फंडा वही है। अगर आपका इस साल निकलेगा ना, मान लो इस साल अगर आपका एचएस निकले, और एक बंदा इसका इस साल एचएस निकल जाएगा, एक बंदा इसका अगले से भी नहीं निकला, इस साल निकला, तीसरे साल निकलेगा, ठीक है। एक बंदा इसका चौथे साल निकलेगा 2026 में, तो फर्क कुछ भी नहीं होगा। वो 2026 वाला बंदा ना इस बार भी निकाल सकता था। देखो फर्क पता है क्या होगा, उस बंदे ने इस बार 60% ही मेहनत की है और 2026 में 100% दे दिया अपना। तो भाई एक ही बार दे दो 100%। मतलब हर बॉक्स को टिक कर दो, छोड़ो ही मत कुछ यार, है ना। सब कुछ करो, निकलेगा पेपर। पर्रूस की बल्ले आज। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कोई बैकग्राउंड साउंड था सर किसी के मोबाइल से, ठीक है कंटिन्यू। अच्छा ठीक है जी। तो यार यही है, सिंपल सा। पता है देखो, मैं तो ये बोलता हूँ यार कि देखो मेरा फर्स्ट मेंस था, ठीक है। मैंने आज तक कोई मेंस नहीं लिखा था, मैंने आज तक मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं किया था मैंने। मेरा प्री नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा लगता है यार प्री निकालना है, मैं जिद पे आ गई थी प्री नहीं निकल रहा है यार। यूपीएससी का प्री नहीं निकल रहा है, इसका तो निकालना था, निकल गया प्री। जब मेरा प्री निकला ना तो मैं ब्लैंक, मतलब अब क्या करूं यार, ठीक है। पर एक चीज मेरी वो थी, स्ट्रेंथ थी, जब बिल्कुल डरा हुआ था। सर ने जैसे जिस दिन बोला फुल लेंथ टेस्ट लिखो, लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाई, जिस दिन मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखा ना, मैं अभी भी बता सकता हूँ कि मैंने फुल लेंथ टेस्ट हाफ एन आवर पहले कंप्लीट कर लिया था पूरा, ठीक है। हाफ एन आवर पहले स्पीड भी मेरी ठीक बन चुकी थी, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं करता था। और मुझे सोचना नहीं पड़ता था, कोई भी नो मैटर क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, बेसिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में होता था कि भाई हर क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। जिस क्वेश्चन में आपको अच्छे से कंटेंट आता है, जो आपने पढ़ा है, बिल्कुल याद है, उसमें तो आप अपने हिसाब से प्रेजेंट करो। पर ये जो आंसर राइटिंग स्किल है ना, ये जो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपको पता किस चीज। देखो जिस क्वेश्चन में आपको कंटेंट अच्छा आता है ना, वो लगभग सभी को ही आता होगा। आप लीड कहाँ से लेंगे, कंपटीशन है, आप लीड कहाँ पे लेंगे, जो क्राइसिस सिचुएशन है ना, वहां पे आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसमें मिलेगी आपको लीड। और ये जो आंसर राइटिंग स्किल है, ये आपको क्राइसिस सिचुएशन के लिए ही प्रिपेयर कर रही है, कि जब कोई ऐसे अजीब सा क्वेश्चन आ गया जो किसी को भी नहीं आता, उसको कैसे हैंडल करोगे। आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होगा यार। आप कंटेंट पे ज्यादा नहीं फोकस करेंगे, आप स्ट्रक्चर फोकस करेंगे। यार एक लाइन इंट्रो डालनी है, बॉडी में इतना डालूंगा, एक डायग्राम डाल दूंगा, एक नहीं डालूंगा, दो डायग्राम डाल दूंगा, साथ में ये कर दूंगा, पेज भर दूंगा अच्छे से। फिर सोचोगे अब डंप कैसे करूं। अब जिस बंदे ने ये प्रैक्टिस नहीं करी, वो वहां पे तो थोड़ा सा डर जाएगा, यार मैं कैसे भरूं शीट, और नहीं कर पाएगा परफॉर्म। लेकिन ये गेम है सारी। मैं तो किसी किसी क्वेश्चन में मैं मतलब ये स्किल तो मेरे को इतना मास्टर हो चुका था इसमें, कि मैं किसी किसी कुछ किसी में क्या GS3 में क्वेश्चन में मैं 6 डायग्राम भी डाल के आ गया था 20 नंबर के क्वेश्चन में। और जब मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, जो हमारे साथ मेंस था, तो मैंने डिस्कस किया उनके साथ कि यार देखो मैं ऐसे ऐसे भी कर गया। तो वो भी सरप्राइज थे, उनको अच्छा लगा यार कि ये तो तूने बहुत यूनिक सी चीज डंप कर दी यहाँ पे। तो ये यूनिकनेस कब आएगी, मैं ये सारी चीजें प्ले करता था जब मैं सर के साथ आंसर लिखता था ना। तो जो भी मेरे दिमाग में ऐसे कई बार डाउट्स होते हैं ना कि यार ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो मैं सारी चीज सर के साथ इंप्लीमेंट करता था। जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि यार मैं इस क्वेश्चन में वर्ल्ड मैप बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो मैंने बना दिया। और जब सर ने चेक किया तो वो सर को बहुत अच्छा लगा, और सर ने मेरे को 8 में से कुछ 5.5 नंबर दिए थे। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज थी यार, ऐसा कर सकते हैं भाई, क्योंकि वहां पे भी ह्यूमन ही चेक कर रहा है ना, आपको साइकोलॉजी समझनी है चेक करके यार। कोई भी बंदा आपका आंसर चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा अनटिल अनलेस आपको अपना आंसर उसको पढ़वाना है। अब मैं आप जो भी अपने आंसर्स लिख रहे हैं ना, जैसे सर आपको किसी का आंसर भेजेंगे मान लो, ठीक है। आप देखना, आप 10 बार भी उस आंसर को देखेंगे ना, 10 बार भी आप उस आंसर को पूरा पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि क्यों पढ़ूं यार, मैं किसी का आंसर क्यों पढ़ूं। तो आंसर अच्छा दिखना चाहिए। जैसे किसी के क्वेश्चन में जैसे पिंक रोडोडेंड्रन नहीं आ गया यार, मैंने पहले लिख दिया स्टेट फ्लावर, फिर मैंने लिख दिया, हाईलाइट भी कर दिया स्टेट फ्लावर को, आगे मैंने कीवर्ड डाल दिया CSR IHBT, फिर डाल ट्राइब्स डाल दिए, गद्दी किन्नौर गुजरात। उसके बाद मैंने वो डाल दिया, क्या डाल दिया था यार, डाला था कुछ, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क डाल दिया। साथ में एक डायग्राम बना दी हिमाचल की, उसमें मैंने ये तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दिखा दिया, ये मैंने इंडिया का डायग्राम डाल दिया, उसमें हिमालयन रीजन दिखा दिया। कंक्लूजन में मैं ऐसे डाल दिया कि यार इनिशिएटिव्स लाइक पुष्प क्रांति योजना शुड बी प्रमोटेड टू कंजर्व दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स, ऐसे ऐसे समझ रहे, ऐसे कीवर्ड्स डाल दिए। तो भाई जो एग्जाम चेकर होगा ना, अब देखो आपने ऐसा आंसर लिखा होगा, इसके दो बेनिफिट है, दो वे में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर रहे हो। अगर आप लकी हुए ना, तो जो आपके पहले किसी ऐसे बंदे का आंसर चेक हो रहा होगा जो अनप्रिपेयर्ड होगा, जिसको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पता नहीं है, उसने ऐसे लिखा होगा आंसर, ना अंडरलाइन किया होगा ना कुछ नहीं किया होगा, तो एग्जाम चेकर
उसको दे देगा मान लो 1 नंबर बेस बन के, और जैसे आपका आंसर आएगा ना उसमें यूनिक चीजें दिखेंगी उसको यार, स्टेट फ्लावर CSRI ये वो दिखेगा डायग्राम, यार बंदे ने क्या लिख दिया। तो एक से ना उसका बेस लोअर था, तो आपको सीधे ज्यादा मार्क्स 3 दे देगा वो, और आपको 3 मिल गए ना, और आप उससे भी ज्यादा लकी है ना, बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, तो आपके आगे अगर किसी अच्छे कॉम्पिटिटर का आंसर शीट आ गई और थोड़े से भी अच्छे कीवर्ड्स नहीं मिले ना उसको, सॉरी ऑडिबल हूं ना मैं, यस सर। यस हाँ सर। जी, हाँ और जी सर। ऑडिबल आगे सर। कोई, ये बेस्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ कि आगे अगर किसी ऐसे बंदे का शीट आ गई जो कंपटीशन है आपका, ठीक है, वो आपके लेवल का है बंदा, लेकिन उसका अगर थोड़ा सा भी कम हुआ ना, तो भाई ऑटोमेटिकली आपको तो 3 मिले हैं, उस बंदे को 2 मिलेंगे। अगर आपकी शीट नहीं आती तो उसको मिल जाने थे 3। समझ रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। हेलो। यस सर। यस। यस ठीक है सर। ना। हाँ तो ये गेम है सर यार, मेन मतलब मैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एक सेशन में क्या ही बताऊं, मैं हर चीज को फ्रेश रखना चाहता हूँ। आप खुद सीखो यार, प्ले करो, समझ रहे हो, इस टाइम ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें सब कुछ करो, जो मन में आता है ना वो लिखो। हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे यार, हर दिन में, मतलब ये मेरी गारंटी है, लिखते रहोगे ना ऐसे, हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे, इवैल्यूएशन से सीखोगे, बाकी लोगों के आंसर कंपेयर करके कुछ सीखोगे। और एक और एडवाइस करूंगा, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जैसे मान लो यही ले लो यार, पिंक रोडोडेंड्रन ले लो, ये क्वेश्चन है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, एक इसको हैबिट डालो, ये मैंने सीखी थी बाद में। जैसे कोई क्वेश्चन आता है ना, अपने साथ हमेशा सिलेबस रखा करो, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, पिंक रोडोडेंड्रन है, कोशिश करो कि ये किस सब यूनिट से मैप करो इसको, ठीक है, सब जैसे कितने GS 1 2 3 की जितनी सब यूनिट्स है, सबसे कोशिश करोगे कि कौन से सब यूनिट से है, और जिस सब मान लो सब यूनिट 3 से आया है, GS 3 से है, तो उस सब यूनिट को ना उस टाइम पढ़ लो, साथ साथ में पढ़ लो। एक चीज नोटिस करना, जैसे पिंग राउंड क्वेश्चन है, ये उससे आएगा यार, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, एरोमेटिक पॉलिसी, वहां पे है टॉपिक है ना, सिलेबस में देखना आप। तो यार यस। आप उस सिलेबस को पढ़ोगे ना, तो आपको तो कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन गेम है कीवर्ड्स, कीवर्ड वहीं पे मिल जाते हैं सारे। एरोमेटिक पॉलिसी मिल जाएगी आपको, मेडिसिन पॉलिसी मिल जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी, CSRI HPT मिल जाएगी। तो गेम तो सारी वही है, तो इस हैबिट को डालना, जब भी कोई क्वेश्चन लिखना उससे पहले उस सिलेबस को पढ़ना, सब यूनिट को पढ़ना कि यह क्वेश्चन कहाँ से है, इसरो से क्वेश्चन आ गया तो इसरो वाली टेक्निकल सब यूनिट उसको पढ़ो। मैं बोलता हूँ कि आधा क्वेश्चन वही बन रही है, इसलिए होते हैं, बस इंटरप्ले ऑफ कंटेंट है गेम हमारी यार, कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं है मेन, बस आंसर लिखते रहो, और कोई गेम नहीं है। तो ये चीज आप लिख के सीखोगे, इसको कंटिन्यूस रखो, और अभी टाइम है, आराम से लिखो यार, मतलब मैं तो बोलता हूँ जब प्री होगा ना, प्री जिस दिन होगा उससे 25 30 दिन पहले छोड़ना एक्सरसाइज, अगर छोड़नी भी होगी तब तक लिखो, 1 घंटा क्या होता है यार, क्योंकि देखो इसमें कोई लोड तो है ना दिमाग पे, क्या कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंपल बस आप 1 घंटा दे रहे हो अपने टाइम से, अगर 7 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सो लो, 1 घंटा दे दो, करना तो कुछ भी नहीं है आपको, सब कुछ तो आप, क्वेश्चन आ रहा है, चीटिंग नोट्स बना रहे हो, चीटिंग करके नोट्स बना रहे हो, बस लिख रहे हो याद करके, तो क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं है भाई, बस इंप्रूवमेंट होगी, समझ रहे हो, मतलब ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, और आप स्किल भी हो रहे हो, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मैं कभी करता भी नहीं यार ये चीज, आई वॉज न्यू टू दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, वो तो चलो सर मिले मुझे कैसे ना कैसे मिल गए, ठीक है, फिर बात हुई सर से, सर का इनिशिएटिव, तो मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे तो अब मुझे ये 1 महीने बाद मुझे ऐसा भी पता लगा यार कि मेरी तो स्पीड भी ठीक ठाक है, मैं तो फास्ट लिख लेता हूँ, और मेरी राइटिंग भी इतनी बुरी नहीं है, और मैं डायग्राम्स भी अच्छी बना लेता हूँ। और मुझे मतलब ऐसा फील हुआ यार कि मतलब मेन से मुझे डरना चाहिए, मेन शायद मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा फील हुआ, और उससे पहले मैं डरता था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मेंस कर रहे हो, जो कुछ सोचते हैं ना वो सब कुछ मिथ होता है, अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, आपको अपने बारे में कुछ नई चीजें पता लग जाएंगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ऐसा है, तो ट्राई 3 दिन तो लिख लो, 3 दिन में कुछ नहीं, 3 दिन के बाद आप खुद ही देखना, पर 3 दिन अच्छे से लिखना, जो ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। Hello, sir. Good evening, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग। I have a question. Like for 20 marks question, like does it matter like how many pages like we should fill यार or देखो देखो देखो, एक और चीज है मेरी, पता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप चलोगे जो बेटर है, ठीक है। अभी मेंस का टाइम है नहीं, मेंस के बारे में सोचो मत, कुछ मत सोचो, अभी है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आंसर राइटिंग स्किल पे। आप एक्सप्लोर करो, सर के साथ एक 4 नंबर क्वेश्चन लिखो, अगले दिन एक 8 का आएगा, 8 का लिखो, खुद गलतियां करो, मेरी गलतियों से जो मैंने आपको बताना वो सीख लिया, लेकिन अब आप, जैसे आपका डाउट है ना कि 20 मार्कर में मेरे को कितने पेजेस, आप लिखो किसी दिन, जिस दिन क्वेश्चन आएगा,
पहला क्वेश्चन तो बिना पूछे लिखना है, जो मन आएगा उससे ही आपको पता लगेगा कि क्या चीज नहीं करनी है। 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, लिख देना जितना लिखना होगा, आपका मन करेगा 6 पेज लिख देना। फिर सर जब अब आपको इवेल्युएट करके बताएंगे ना चीजें, ऑटोमेटिकली आपके मिथ क्लियर हो जाएंगे। रखो इन डाउट्स को दिमाग में रखो, खुद क्लियर करो, खुद लिख के करना क्लियर, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. ओके। तो बस ऐसी ऐसी चीजें हैं, बाकी अभी ठीक है सर, तो काफी है इतना, बाकी अभी डाउट्स ले लेते हैं इनके। कोई बात नहीं, कोई है डाउट ना है सर? please आप पूछ सकते हो, एनी डाउट एनीवन? हेलो सर। हाँ जी हेलो। सर जो इकोनॉमी में सर, इकोनॉमी के क्वेश्चन सर कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें सर? इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है बहुत। पहली बात कि क्वेश्चंस को कैटेगराइज ही मत करो, ठीक है? इकोनॉमी क्या, पॉलिटी क्या, ज्योग्राफी, क्वेश्चन क्वेश्चन है, बस दैट्स इट। ठीक है, आपके जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन गीतांजलि, गीतांजलि ठाकुर ही ना आपका नाम? यस सर। तो भाई मेरे को पता है 4 नंबर का क्वेश्चन, तो मेरे को एक इंट्रो डालनी है, एक कंक्लूजन डालनी है, बॉडी में 5 पॉइंट डालने हैं, एक डायग्राम डालनी है। तो मैं अगर आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा यार कि गीतांजलि ठाकुर हो, ठीक है, आप कहाँ से हो? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हो, तो मेरा मैप वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मैं मैप डालूंगा, इसमें हमीरपुर दिखा दूंगा। थोड़ा बहुत मेरे को इतना पता होना चाहिए आपका स्कूलिंग कहाँ पे हुई है आपकी, और कॉलेज कॉलेज बैकग्राउंड क्या है आपका, और कंक्लूजन में डाल दूंगा कि यार गीतांजलि ठाकुर इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आई होप and the way she is preparing, she will be soon will be among the best officers of Himachal Pradesh। खत्म, ऐसे आंसर बनाना होता है। तो ये सीख जाओगे आप। इकोनॉमी कुछ नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन है बस। ये जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप, मैं एक बात याद रखो, जो भी आप सोच रहे हो ना, वो सारे मिथ्स हैं, पता है? सब मिथ है, गलत सोच रहे हो सब कुछ। लिखना शुरू करो, लिख के इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना आपको कि यार गेम कंटेंट की नहीं है, मतलब लिमिटेड कंटेंट की गेम है, बस लिमिटेड कंटेंट से ही आंसर बन जाता है। ठीक है गीतांजलि? हेलो सर। यस सर। सर हाँ जी, बोलो गीतांजलि, बोल लो आप पहले। सर इकोनॉमी मैंने ना एक बार जैसे विवेक शर्मा सर की बुक से एक बार पढ़ लिया, तो सर फिर भी क्वेश्चन मतलब उस टाइप से नहीं ये होता है। कोई नहीं, मैंने आपको क्या बताया, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, चीटिंग नोट समझ आ गए? यस सर। यस सर। बस इसको फॉलो करो, लिखो गंदा आंसर लिखो, जितना गंदा लिखना है लिखो, बस 30 मिनट में आंसर लिखो, ठीक है? सोचो मत ज्यादा यार, लिख के क्लैरिटी आएगी ना, समझ रहे हो? अभी तो आप कुछ भी सोचते रहो यार, इकोनॉमी पता नहीं क्या होती है, क्या जाएगा इकोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिखना शुरू करो, गंदे से गंदा आंसर लिखो जितना, बस लिखना शुरू करो, हर दिन इंप्रूवमेंट हो, पता लग जाएगा आपको, ठीक है? जिस दिन आएगा ना इकोनॉमी क्वेश्चन और सर इवेल्युएट करेंगे, फिर बताएंगे सर आपको कि भाई इकोनॉमी क्वेश्चन में ना कुछ बढ़िया कीवर्ड डाला करो, इकोनॉमिक सर्वे बजट, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स दिखने चाहिए, कुछ ग्रोथ रेट दिखा दो, हैं कुछ कीवर्ड्स दिखा दो, कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, बार चार्ट ऐसे दिखा दो, कुछ कंपेयर, मतलब ठीक है। लिखना शुरू करो, बोलने पॉइंट, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सोचो मत, लिखो। चलो हाँ जी, आगे कुछ बताओ, कोई पूछ रहा था? हेलो सर। हाँ जी हेलो, बताओ। Sir, my question is about 4 mark question. That हाँ जी is it that necessary to write introduction or conclusion in 4 marks? I think that it's rather answering straight out what they have asked. भाई, यार सिंपल है, सुनो, हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, क्राइसिस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जहां आपको कंटेंट आता है ना, वहां तो अपने वे से प्रेजेंट करो, जो मन कर रहा है अच्छे से प्रेजेंट करो, वहां तो नंबर मिलेंगे आपको। जिस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट कंटेंट नहीं याद आ रहा है, वहां नंबर कैसे खींचेंगे आप? वहां नंबर खींचेंगे आप बेसिक स्ट्रक्चर से। इंट्रो डाल दो एक बढ़िया सी, बॉडी में पॉइंट्स डाल दो, कंक्लूजन निकाल दो, एक डायग्राम डाल दो। ये गेम सिर्फ क्राइसिस सिचुएशन की, बाकी आप डालो। और देखो, इंट्रो कंक्लूजन डालना चाहिए, क्यों? इंट्रो कंक्लूजन कुछ अलग नहीं होता है, मेरी अपनी थ्योरी है, इंट्रो कंक्लूजन इज जस्ट बॉडी ओनली, ठीक है? बस बॉडी के जैसे बॉडी खुद ही सोचो यार, इंट्रो कंक्लूजन का बेनिफिट पता है क्या है? अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो ना, तो चीज लगती है अधूरी। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? कंक्लूजन लिखने के आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नंबर मिलेंगे मिलेंगे, पर नहीं लिखोगे ना तो नंबर कटेंगे जरूर। ये मेरी थ्योरी है भाई, ठीक है? और ऐसे ही होना चाहिए यार। यार खुद ही सोच लो, एक बंदा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, कोई फ्रेंड है आपका जिससे मिलने गया, पार्टी में गए, बंदा इंट्रो दिए, बंदे ने बढ़िया अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है, अच्छा पार्टी के लिए आया है, बढ़िया कोट पहना है नीचे,
ब्लेजर ब्लूजर सब टाइट है, नीचे चप्पल में आ गया है, कंक्लूजन है वो नीचे, ऊपर इंट्रो थी, बीच में बॉडी थी, नीचे कंक्लूजन थी, तो समथिंग इज मिसिंग ऐसी फीलिंग आती है ना, वैसे आंसर में होता है, ठीक है, ऐसा होता है। हेलो सर। हाँ जी हेलो। सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी थी? सोशियोलॉजी ऑप्शनल, चल यार सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए ऐसे कर लेंगे डिस्कस बाद में, पहले ये किसके बारे में बता दो आप भाई, अगर अभी तक पढ़ा है ऑप्शनल आपने सोशियोलॉजी? हाँ जी सर, स्टार्ट तो कर दिया है। तो बस जो स्टार्ट किया है ना जिस स्पीड से, उस स्पीड से स्टार्ट रखो बस, कुछ मत सोचो ज्यादा, मेंस के बाद ही होगी अब आपकी तैयारी सोशियोलॉजी की, बस टच में रहो सब्जेक्ट के। सर कोई मतलब स्पेसिफिक बुक्स आपने फॉलो की हो? नितिन सांगवान को बुक को पढ़ लेना, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, उस बुक की ओके सर। दो तीन रीडिंग मार लेना प्रीलिम्स से पहले, बाकी ठीक है बाद में प्रीलिम्स होगा आपका तो फिर कर लेंगे डिस्कस। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, एनीवन एल्स, कोई और है? सर मेरा क्वेश्चन है कि मीडियम मैटर करता है ऐसे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाला का, बिकॉज आपने इस साल जैसे कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए जैसे मयंक इसमें था कोई और भी था। मेंस में देखो यार, सिंपल सी बात है यार, आप लोग ना तैयारी कर रहे हो और यू ऑल आर दैट मच एम्पावर्ड ना कि अपने जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, इनके आंसर खुद ढूंढा करो, सिंपल सी बात है यार। आप पूछ रहे हैं हिंदी इंग्लिश, इसका पता कैसे लगेगा यार? साइंटिफिक वे में जाओ ना, रिजल्ट देखो पिछले साल के, आपको कोई हिंदी बंदा सिलेक्ट हो दिखा है क्या एचएस में? बड़े टाइम से नहीं हुआ हिंदी मीडियम में, तो इसका बोलने के बाद बात क्या है, ये तो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ये तो लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, आपको कैसे पता लगेगा? वो देखो आप प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स देखो, उससे कंपेयर करके दिखाओ। मैं भी ऐसे करूंगा ना, मैं कैसे बता दूंगा आपको, मैंने थोड़ी कभी हिंदी में दिया, तो ये एक्सरसाइज करो, उससे आपको आंसर क्लियर होगा, ठीक है। राइट। हाँ जी, नेक्स्ट कोई और? सर प्रीलिम की तैयारी कैसे करें? प्रीलिम की तैयारी, प्रीलिम की जी तैयारी सिंपल सी बात है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर लो सेक्शन वाइज, ठीक है, फिर उनके थीम्स निकाल लो कि पॉलिटी के क्या क्या थीम्स हैं, हिस्ट्री के क्या थीम्स हैं, ज्योग्राफी के क्या थीम्स हैं, ऐसे ऐसे थीम्स निकाल लो, करंट अफेयर के क्या थीम्स है पिछले 10 साल के सॉल्व कर लो, फिर थीम्स के अकॉर्डिंग अपनी हर एक एक सब्जेक्ट की एक एक बुक रखो, और मेन की है रिवीजन, हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट दो, जब भी प्रीलिम्स में जाओगे तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ ना थोड़ा, No, no, नो sir. सर। जो भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं मतलब है ना, हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखना है सिर्फ, और जो भी आपके सोर्स है ना उनको एटलीस्ट हर सोर्स को 6 बार आंख फेर के जाना ही जाना है, और 6 बार आंख फेरनी ही है, ठीक है, याद करना कुछ नहीं होता यार, ये भी मेरी अपनी थ्योरी है, याद करना कुछ नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस चीज को आप 6 बार देख लेंगे ना लगातार, वो ऑटोमेटिकली याद है यार। प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में पिक्टोरियल मेमोरी तो चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन आया है मान लो ऐसे क्वेश्चन आया कि मैच ऑफ द फॉलोइंग आया समथिंग, डिस्ट्रिक्ट्स को उनके रूलर के साथ करो, आपको एक कोने में चंबा दिख गया, कहीं दूसरे कोने में आपको मेरू बर्मन दिख गया, तो यार कहीं ना कहीं आपको पिक्टोरियल मेमोरी से आ जाएगा ना कि चंबा मेरू बर्मन साथ में पढ़ा था, लगा दोगे आप आंसर। तो बस ये कि आंख फेरो हर चीज पे, 6 बार आंख फेर के चले जाओ, प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, बस सोर्स अच्छे से रखना अपने, एक एक सोर्स, बस यही रिवीजन इज द की। जब प्रीलिम्स के लिए 1.5 महीना बचता है तो मेरी एडवाइस रहेगी हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ा करो, जो आपके सब्जेक्ट्स है ना हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन में आपके पास 180 मिनट है ना, और आपके 10 सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट को 18-18 मिनट दो, हर सब्जेक्ट के 3 ही पन्ने पलटो, लेकिन पलटो, उससे क्या होगा ना, देखना फर्स्ट टाइम आपकी रिवीजन अगर 30 दिन में होगी ना, वो पन्ने पलटते रहेंगे साथ में, दिमाग को याद रह रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे आप आज पॉलिटी पढ़ते हो, फिर 4 दिन आप पॉलिटी पढ़ते हो, मन भी नहीं करता है पढ़ने का, और भूल भी चुकी है चीजें, तो अगर रोज पन्ने पलट जाओगे, हर सब्जेक्ट के 3-3 पन्ने पलट रहे, तो पहले दिन आपके पॉलिटी की रिवीजन 30 दिन में हो रही है ना, तो अगले दिन 15 दिन में होगी, अगली रिवीजन 10 दिन में होगी, एक दिन ऐसा जाएगा कि आप पॉलिटी पूरी पॉलिटी ना एक ही दिन में रिवाइज कर ले रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स एक ही दिन में रिवाइज कर रहे होंगे, आंख फेरने वाली गेम है, तो इसको इसको ट्राई करना, ठीक है। विपिन एक और सर डाउट है यहाँ पे। हाँ पूछो पूछो प्लीज आप। हाँ जी सर। इकोनॉमिक्स के लिए आपके रिसोर्सेज क्या क्या थे? यार देखो मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो प्रीलिम्स आएगा ना, तो आपकी इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है ना जो गेम चेंजिंग होगा, जिसमें आप लीड ले सकेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे अब वो कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं थोड़ा, तो बुक पढ़ लेना, मैं कोई गाइड नहीं कर पाऊंगा आपको सोर्स, क्योंकि यार मैंने इकोनॉमिक्स की कोचिंग ली थी, तो ठीक है मैंने उससे पढ़ा था, तो मेरे नोट्स एग्जॉस्टिव थे, मतलब ठीक है मैंने वहीं से पढ़ा, मैं कोई बुक आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई सर फॉलो आप नहीं किया है, बस मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे जाना बस इस आप बार। वर्किंग थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे?
अरे यार ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी थी यार बाद में। ओके सर। पर यार ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या लिंक है? सर एचपी का जो करंट अफेयर है वो कहाँ से prepare करना हाँ जी, हाँ चाहिए? जी। यार एचपी का करंट अफेयर क्या होता है? एचपी का करंट अफेयर क्या, इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ो, हो गया आधा करंट अफेयर हो गया। और ऐसे पर्टिकुलर एचपी के करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। जो मेजर करंट अफेयर होता है वो इकोनॉमिक सर्वे बजट में आ जाता है। और इससे भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाना हो तो ट्रिब्यून पढ़ लिया करो, सुबह 10 मिनट आम की फेर लिया करो, ऐसे टच में रहोगे। इकोनॉमिक सर्वे बजट ही पढ़ो यार, हो जाता है इससे, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। डाउट है और विपिन सर यहाँ पे ना। हाँ ठीक बोलो है। बोलो, पूछो पूछो। एचपीजीके के लिए आपकी कोई नहीं सर, हाँ जी पूछो आराम से। जी क्या बोल रहे एचपीजीके हो? के लिए कोई बुक्स आपने रेफर करी थी? आप कौन सी करते हो? जगमोहन ब्लोकरा। यार एक बात सुनो, ये मतलब ठीक है, अपनी अपनी, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा सबको, ठीक है यार। सिंपल साइंटिफिक वे में चला करो यार। देखो सबसे पहले करो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मेरे को सर ने बताई है, ये चीजें भी मैंने नहीं की थी, ठीक है। तो ये भी मैंने सर से ही सीखा हूँ ये सारी चीजें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो 10 साल के, सबको सेक्शन वाइज निकाल दो ना यार। हिमाचल के 10 साल के इकट्ठे निकाल दो, हिमाचल पॉलिटी इकट्ठी निकाल दो 10 साल की, मॉडर्न हिस्ट्री इकट्ठी निकाल दो, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, आपके एक ना कनेक्ट करोगे आप, डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। अरे भाई पिछले साल इस सेक्शन से पूछा, अगली बार भी इससे पूछा है, प्रेसिडेंट से हर बार ही क्वेश्चन आ रहा है यार, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। होता क्या, हम बुक उठा लेते हैं पॉलिटी, फिर पूरी पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको वो बता रहा हूँ जो फाइनल स्टेज है, मतलब जिस बार आपका पेपर निकलेगा तो आप ऐसे कर रहे होंगे, वो वाली चीज बता रहा हूँ सीधे, तो पहले कर लो वो चीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जैसे आप क्वेश्चन हिमाचल का, तो यार 2 दिन लगाओ और 10 साल के सारे एचएस के हिमाचल के क्वेश्चन निकाल दो एक साथ, उनको रिवाइज करो, ठीक है। ये बन गया। हिमाचल के सिर्फ 3 सोर्स हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन जो मैंने ये बताई, ये 5-6 बार रिवाइज करनी है। दूसरा आ गया इकोनॉमिक सर्वे बजट। तीसरा आ गया जोक्टा। मतलब मैं पर्सनली जोक्टा की बुक फॉलो करता हूँ यार। ब्लोखरा पढ़ो, देखो पता है क्या है, ब्लोखरा मैंने भी पढ़ी है। ब्लोखरा इसलिए पढ़ो कि कल को दिमाग में ऐसा ना रहे डाउट यार कि मैंने ब्लोखरा नहीं पढ़ी थी यार, पेपर में आसान क्वेश्चन भी डर के मारे गलत करे। ब्लोखरा पढ़ो, पढ़ने में क्या है, अच्छी बुक है। स्टार्टिंग में ले लो ब्लोखरा, 2 रीडिंग मार लो, बस खत्म करो, उसका जोक्टा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि उन्होंने अच्छे से निकाल दिया ना यार, ब्लोखरा से सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं जोक्टा वाली बुक से। और एक और बुक है यार, वो भी लेकर कर सकते हो, hpjournalstudies.com, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, ठीक है। मैं इस साइट को बहुत फॉलो करता था, ये मेरा चौथा सोर्स था। इस उस टाइम उन्होंने बुक नहीं निकाली, तो इस बुक को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, ब्लोकरा कहाँ पढ़ोगे यार, सिंपल सी बात, देखो 5 बार रिवाइज करके जाना है, कहाँ कर पाओगे ब्लोकरा रिवाइज 5 बार, ठीक है। जोक्टा पढ़ना शुरू कर दो, 5 रीडिंग मारो जोक्टा की, इकोनॉमिक्स और बजट की 5 रीडिंग, प्रीवियस क्वेश्चन की 5 रीडिंग, बस इससे कुछ नहीं करना एचपी के लिए। जो क्वेश्चन निकलना वो निकल जाएगा, जो नहीं निकलेगा वो किसी का भी नहीं निकलेगा फिर। जी सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और सर प्रीलिम में अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, तो बेसिकली हर थीम पर अब एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हाउ वी कैन कितना डेप्थ में जाए टॉपिक के? यार सिंपल है, पॉलिटी में ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से। हिस्ट्री में भी जाने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स में जाने की जरूरत लग रही है मेरे को। अब तो इकोनॉमिक्स में जाओ ना, अपने आप एनालिसिस करो यार, समझ रहे, मैं भी एनालिसिस ही कर रहा हूँ। देखो जब तक आप सेल्फ एम्पावर्ड नहीं हो जाओगे ना, तब तक कैसे बनोगे ऑफिसर यार, है ना। बेसिक चीजों में ये जो चीजें, अब खुद एनालिसिस करो करो, अपना रास्ता खुद बनाया करो इन चीजों में, ठीक है। तो वही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार सोर्स कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, लेकिन ये एनालिसिस जो होती है यार कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है इस बार, अगली बार प्रिडिक्ट करना कि कैसा आ सकता है, ये अगर अपना दिमाग लगाओगे ना तभी आप एज ले पाओगे बंदों से। तो ये खुद प्रिडिक्ट करो यार, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। मैं भी तो देख के बता रहा हूँ, मैंने पिछला पेपर थोड़ी दिया था, मुझे ऐसे देखा था मैंने, उसने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल आए थे, तो मुझे लगा यार कि अब थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। मैंने नहीं पढ़ा था अपनी बारी में, मैंने लूसेंट की किताब पढ़ता था, मैं उससे पढ़ लेता था फैक्चुअल। तो अपनी बारी में तो चलो निकल गए थे क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं है तो अब पढ़ो ना फिर। हाँ जी sir। एक यहाँ छोड़ना मत कुछ भी यार, दिमाग में जो भी डाउट्स, पे एक डाउट है मतलब विपिन दिमाग यहाँ में जो भी डाउट्स होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी सर। पे। एक डाउट है यहाँ पे कि एक लड़की ने मैसेज किया है कि आंसर राइटिंग को प्रिलिमिनरी के साथ कैसे करें, साइड बाय साइड उसको कैसे करके किया जा सकता है? यार देखो सिंपल सी तो गेम है। प्रीलिम्स सर, अभी प्रीलिम्स 3 मंथ के बाद तो हो गई एटलीस्ट। मुझे लग रहा है कि सितंबर से पहले तो नहीं होगी, सितंबर अक्टूबर तक ही लग रहा है।
चलो ऐसे मिनिमम ले लेते हैं 100 दिन, है ना, 100 दिन तो है आपके पास मिनिमम। हम्म, तो देखो यार, अब सर क्वेश्चन क्या था, मतलब कि प्रीलिम्स के लड़की, साथ मेंस की तैयारी हाँ कैसे करें? हाँ, कोई लड़की है प्रिया, उसने लिखा है कि आंसर राइटिंग तो कर रहे हैं सर के साथ, बट प्रिलिमिनरी साइड बाय साइड पढ़ना है, तो वन टाइम कितने सब्जेक्ट्स रेडी करने चाहिए फॉर प्रिलिमिनरी? यार जिसका भी डाउट है ना, मैं एक एडवाइस करता हूँ, ठीक है, मेंस का कुछ मत पढ़ो, ये जो आंसर राइटिंग है ना ये करते रहो। जिस दिन प्री होगा ना उससे 20 दिन पहले छोड़ देना, 1 ही घंटा निकालना है बस दिन का, ऐसा नहीं 5-5 4-4 घंटे निकाल लें, मैक्सिमम 1 घंटा निकालो। आप सिर्फ राइटिंग स्किल को सीखना है आपको, ठीक है, तो सिर्फ ये कोशिश करो कि जब जिस जैसे मान लो 100 दिन है आपके पास, तो 80 दिन के बाद छोड़ देना ये वाली एक्सरसाइज, मैं ये एडवाइस करूंगा, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि मेंस के बारे में कुछ मत पढ़ो अलग से, ठीक है, ऑप्शनल जो अपना वो पढ़ लो, मेंस का कुछ मत पढ़ो। जिस दिन प्रीलिम्स हो जाएगा ना आपका, मेरे को कॉल कर देना सर से नंबर लेके, ठीक है, मैं बता दूंगा मेंस की तैयारी कैसे करनी है, मतलब कंटेंट की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। सर सी सेट के बारे में भी बता दो थोड़ा सा। यार सी सेट के बारे में बता देता हूँ, देखो पहली बात पता है क्या है, देखो यार, पेपर आपका उसी टाइम निकलेगा जिस टाइम आप अपने दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर करके चले जाएंगे। आप दिमाग में डाउट है सी सेट का, मेरे में नहीं था। मैंने सी सेट जब दिया था ना, मतलब मैं आई वॉज गुड इन मैथ्स, ठीक है, मैं यूपीएससी का देता था, मेरे नंबर 120 इतने तक के आते थे, अच्छे आते थे नंबर। इसका मैंने सी सेट दिया था, तो हुआ क्या कि प्रीलिम्स मेरा अच्छा हो गया, मुझे लग गया पता है मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है ना, 130 का नंबर बन रहे थे। तो वो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, मेरा दिमाग ही नहीं चलना बंद हो गया सी सेट में, मान सकते हो, एक्साइटमेंट में ही। और दिमाग थोड़ा नेगेटिव चला गया, ऐसा लगा कि यार सी सेट रुक ना जाए कहीं इस बार, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकल रहे हैं। और इस चक्कर में मतलब पता नहीं कौन से हार्मोन रिलीज हुए, सी सेट में मेरे नंबर थे, इतने नंबर थे मेरे, कुछ 70 नंबर थे मेरे शायद, हाँ। तो सी सेट पता है क्या, सी सेट की सिंपल स्ट्रेटेजी है यार, अगर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो ना, तो पिछले साल के पेपर जो है, 4-5 पेपर उठाओ, उनको कर लो विद टाइमर, और अपना स्कोर नोट कर लो। उससे एडवांस लेवल जाना है तो 4-5 पेपर यूपीएससी के बिठा लो, वो भी कर लो। और जो बंदे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है, वो यार सीरियसली लेना, अच्छे से थोड़ा करनी चाहिए यार प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस मतलब मैथ्स में जिनका स्ट्रांग नहीं है ना, वो निकालो क्वेश्चन यार, समझो क्वेश्चंस कैसे कैसे, थीम्स निकालो इनके भी, जैसे मैंने ना सेक्शन वाइज प्रीलिम्स को अलग अलग कर लिया करो, वैसे ही मैथ्स के भी थीम्स अलग अलग करो यार, अच्छा नंबर सीरीज में 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे से अलग करो सेक्शन, फिर उसके हिसाब से अपने सेक्शन चूज करके फेवरेट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको करके वैसे करो। और एक बात याद रखना यार, सी सेट अगर ना थोड़ा मतलब विदाउट पैनिकिंग सिचुएशन के साथ निकालना है ना, तो इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करते रहना बीच बीच में, है ना, इंग्लिश वाला पार्ट करना ही पड़ता है, नो मैटर आप कितने स्ट्रांग हो मैथ्स में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के 10 या 15 क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं, तभी सी सेट निकलता है। तो करो यार, हर चीज करो ना भाई, मैंने आपको बोला कि हर चीज डेली किया करो। अगर आपको लग रहा है ना सी सेट डाउट है, तो निकाल लो ना यार, 30 30 मिनट निकाल लो डेली के, 30 मिनट क्या होते हैं यार। जब मैं अपनी मेंस की तैयारी करता था ना मैं, तो मैं क्या करता था, मेरा शेड्यूल होता था हमेशा, मैं सुबह उठते ही पहले 9 से 10 पढ़ता था हिंदी, 10 से 11 पढ़ता था इंग्लिश, उसके बाद बाकी चीजें, ये मेरा डेली का था। और मैंने एंड पढ़ा है जब तक मैंने मेंस नहीं दिया। अब देखो मैंने इतनी प्रैक्टिस करके थे, मैं सब कुछ आता था भाई, पर लक है ना यार, ये सब्जेक्टिव चीज है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। ह्यूमंस आपका पेपर चेक कर रहे हैं, मूड अच्छा नहीं हुआ तो अच्छे नंबर नहीं भी मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा उसको। तो मेरे नंबर यार हिंदी इंग्लिश का सब बढ़िया से करके आया था, मेरे 42 का नंबर थे किसी एक में हिंदी की इंग्लिश में, मुझे नहीं पता क्यों थे। तो सोचो अगर ये बिल्कुल ट्रुथफुल नहीं रहा होता अपनी प्रिपरेशन से, सब चीज रोज मेहनत नहीं कर रहा था, 42 से नीचे आ सकते थे नंबर ना यार, 2-3 नंबर में तो नहीं होती सिलेक्शन। तो मैं तो बोलता हूँ कि जो भी लगता है ना दिमाग में सब चीज करके आओ। ऐसा पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल है कि आपका पेपर ना हो क्लियर, ठीक है। यार देखो हर क्वेश्चन का आंसर ना अपने पास होता है, बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना क्वेश्चन की यार, सर इसको मैं थोड़ा कैसे पढूं, ये इसके हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ही होता है। मैं ये अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ, 2020 विपिन और 2021 विपिन, ठीक है। मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ही होता है, ठीक है। बस फर्क क्या होता है ना, 2021 में मैं हर क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढ रहा था, और 2020 में मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ रहा था।
मुझे लग रहा था हो जाएगा, चलो ऐसा कर लेंगे, नहीं। लेकिन जब मैंने अपने सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढना शुरू किया तो यार रास्ता अपने आप स्मूथ होता होता जाता है, समझ रहे हो। मेहनत से मत डरना बस यार। सर बोलते थे ऐसे कि बोला कि 6-7 महीने साधु की तरफ बैठ जाओ तपस्या में, बस पेपर निकल जाएगा। तो ऐसी गेम है यार, पेपर से प्यार करना शुरू कर दो यार, समझ रहे हो। समझो पेपर को। पता है मैं एग्जाम का सोशियोलॉजी पढ़ता था मैं, ऊपर ऊपर से पढ़ता रहता था, नितिन सांगवान की बुक ऐसे ही है ना। टाइम ऐसा लगता था, लाइब्रेरी में बैठ जाता कभी भी, ऐसे लगता था यार वाह मैरिज सिस्टम पढ़ रहा हूँ, वो फैमिली सिस्टम पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। और ऐसा लगता था कि मैं तो यार स्कॉलर ही बन जाऊंगा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहा हूँ, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा जाए। फिर जब पेपर नजदीक लगता था नहीं तो लगता था यार सोशियोलॉजी तो यार मजा ही नहीं आ रहा है सब्जेक्ट में, तो कैसे मजा आएगा यार। हर चीज मजेदार है, पता है, हर चीज मजेदार है, बस मजा लेना सीखो, घुसो उस जिस दिन आप उसके अंदर डीप घुस जाओगे ना यार, हर चीज इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ये सीखो ये चीज, मतलब। और ये तब होता है यार जब आपको वो चीज करनी होती है, पता है। जिस बंदे का जिन लोगों का इस बार प्रीलिम्स निकलेगा वो उन्हीं लोगों का निकलेगा यार जिनको निकालना ही था भाई, समझ रहे हो। जो आलस नहीं कर रहे थे वो सब कुछ कर रहे थे, जो प्रीलिम्स से प्यार कर रहे थे कि भाई सब कुछ करूंगा प्रीलिम्स तेरे लिए, तो क्यों नहीं निकलेगा। तो ऐसे फंडा है। जिस दिन आलसी बनना छोड़ दोगे ना, हो जाएगा पेपर। सर हिंदी ग्रामर के बारे में बता दो कि गद्यांश और पद्यांश कैसे। सुनो, ब्रेक 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 ब्रेक। मैं आपको 2-3 चीजें पहले बोल देता हूँ। मेंस के बारे में इस टाइम कुछ मत सोचो, ठीक है। मेंस का कोई कंटेंट मत पढ़ो। मेंस के बारे में ये मत सोचो यार कैसा होता है मेंस, पता नहीं क्या होगा। सिर्फ इस टाइम पढ़ो प्री, ऑप्शनल देखते रहो, टच में रहो, ऑप्शनल के ज्यादा मत टाइम दो लेकिन टच में रहो। प्री के लिए पढ़ो अच्छे से ऑप्शनल, और ये जो आंसर राइटिंग है इसको करते रहो। इसके बाद इसके अलावा आप कुछ भी सोच रहे हो ना, वो सब कुछ मिथ है, इस बात को याद रख लो। जिस दिन खुद मेंस में घुसोगे ना यार, ये जो आपके डाउट्स है ना, ये सारे देखो, ये डाउट्स मेरे भी तो थे यार। ग्रामर क्या पढ़ूंगा, हिंदी ग्रामर के लिए कौन सी बुक लूंगा, इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सी बुक लूंगा, मेंस का कंटेंट कैसे करूंगा। और मैं अगर जब ये मैं सोचने लगता था ना तो मेरे 3-3 4-4 दिन निकल जाते थे, मेरे को आंसर ही नहीं मिलता था इनका। क्यों नहीं मिलता था आंसर, मिलेगा ही नहीं आंसर ना यार, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मेंस की सिचुएशन में हूं ही नहीं। और जिस दिन आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मेरा प्रीलिम्स हुआ ना, तो ये जो सारी चीजें है ना, मेंस का कंटेंट कैसे करूंगा, ग्रामर की कौन सी बुक लूंगा, इंग्लिश की हिंदी की ऐसे कैसे करूंगा, ये मैंने एक ही दिन में रिजॉल्व कर दिए थे, एक ही दिन में। आज प्रीलिम्स हुआ और ये कल सब सारे डाउट्स क्लियर थे मेरे। क्यों, वो एनर्जी आएगी अंदर से अलग ही। इस टाइम मत सोचो मेंस का यार। मैं बता भी दूंगा आपको, बता दिया मैंने हिंदी ग्रामर के लिए, क्या करोगे आप, कल से पढ़ोगे, कितने दिन पढ़ोगे, एनर्जी नहीं आएगी, क्यों पढ़ोगे आप मेंस। हिंदी गद्यांश पद्यांश लगोगे पढ़ने, दिमाग में आएगा यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, बुक को साइड रखता हूँ, प्रीलिम्स पढ़ लेता हूँ, प्रीलिम्स नहीं हो तो क्या करूंगा हिंदी इंग्लिश का। तो अभी अगर किसी और का जो भी डाउट आ रहा है ना, तो मैं ये 3 चीजें बता देना चाहता हूँ, इसके बारे में डाउट मत पूछना। मेंस का कुछ मत पढ़ो, हिंदी इंग्लिश के बारे में कुछ मत सोचो, ऑप्शनल के टच में रहो, प्रीलिम्स का पर पढ़ो, ये आंसर राइटिंग डेली के 2 या 3 या 1 या लिखते रहो क्वेश्चन बस। इस इससे डाउट मत पूछना, ये मैंने क्लियर कर दिया पहले आप लोगों को, क्योंकि वो सब कुछ मिथ होगा। जिस दिन प्रीलिम्स हो जाएगा ना, मेरे को कॉल कर देना, जिनका हो जाएगा मैं एक ही दिन में बता दूंगा सब कुछ आपको, ठीक है। हाँ जी, पूछो, और किसी का क्वेश्चन है इन चीजों को छोड़ के, ये मैंने पहले बता दिया। सर करंट अफेयर्स को मतलब कितना मतलब डेली यार फोकस। देख देख देख, करंट अफेयर का क्या फंड है, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं पढ़ता था विजन आईएएस की मैगजीन, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ता था मैं करंट न्यूज़पेपर। मैं स्टार्टिंग में पढ़ा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं है आपको ज्यादा यार, 10 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर मत पढ़ना, ठीक है। बस ये देख लेना कि चल के रहा है दुनिया में, बस इससे कुछ नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर। अगर एचएस की तैयारी कर रहे हो फिलहाल तो ट्रिब्यून देख लिया करो 5 मिनट, हिमाचल में क्या क्या चल रहा है थोड़ा पता भी होना चाहिए ना। मैं पढ़ता था विजन आईएएस यूपीएससी के लिए। फिर जब मैं इसमें आया तो मैंने सबसे पहले क्या किया मैंने, आप ही बताओ, मैंने आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले, 10 साल के थीम्स निकाले। पहले मैं 2011 के करंट अफेयर के थीम्स निकाले, यार उसमें नोबेल प्राइज पूछ रहा था, लिख लिया कीवर्ड। यार उसमें ऑस्कर अवार्ड पूछ रहा था, लिख लिया। यार उसमें अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहा था, लिख लिया। 10-12 कीवर्ड आ गए मेरे पास थीम, 12 की मैंने थीम्स निकाली, 13 14 15 16 17 20 तक निकाल लिए मैंने थीम्स। इतने सारे थीम्स हो गए। थीम्स में मेरे को डॉट्स कनेक्ट हो गए यार, कि इस बार नोबेल से पूछा था, अगली बार भी नोबेल से पूछा था, यार नोबेल तो हर बार ही पूछ रहे हैं, तो ये तो मेजर थीम है। इससे पता लग जाएगा आपकी बेसिक थीम क्या है ये। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा कि भाई ये बेसिक थीम तो करके जाना है। और दूसरी बात, करंट अफेयर ओशियन होता है, ठीक है।
करंट अफेयर यार बेसिकली जितना आप टाइम देते हैं दिन में 10% टाइम देना है उसका, क्योंकि करंट अफेयर से आप लीड ले ही नहीं सकते हो किसी से। करंट अफेयर तो 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 ही क्वेश्चन निकलते हैं यार, मतलब मेरे से तो इतने निकलते थे, सबसे इतने निकलते होंगे, किसी से 7 निकलते, 10 के 10 तो कोई भी नहीं कर पाता है। तो एक सोर्स रखो करंट अफेयर। अब मैंने देखा यार इसमें तो फैक्चुअली पूछ रहे हैं, तो मैंने फैक्चुअल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया कि अड्डा 247 बैंकिंग साइट है एक, वो मैंने ऐसे खोल दी और मैंने उसमें देखा मेरे को यार इन्होंने सेक्शन वाइज नोट्स बना रखे हैं, अपॉइंटमेंट्स के अलग से, अवार्ड के अलग से, स्कीम्स के अलग से, ऐसे करके। तो मैंने उनके कीवर्ड्स के हिसाब से मंथ वाइज नोट्स बना लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था। मैंने 2 दिन में कर लिए पूरे 1 साल के, हर सेक्शन के अलग अलग बन गए, 2 बस बना लिए। फिर मैंने उसको 6 बार रिवाइज कर लिया और फैक्चुअल वाला डाउट मेरे दिमाग से क्लियर हो गया। अब मैंने लास्ट में टेस्ट सीरीज लगा ली, 30 का टेस्ट खरीद लिया ऐसे ही। तो मैं सिर्फ एक टेस्ट को आधा घंटा करता था। मैं क्या करता था, मैं टेस्ट से सिर्फ एचपी क्वेश्चन और करंट अफेयर, बस यही 2 चीजें करता था। आधे घंटे में नोट्स उसी पे हाईलाइट करके खत्म हो जाता था। तो 30 करंट अफेयर से, उस 30 पेपर में से अगर 10 क्वेश्चन भी आएंगे करंट अफेयर, 300 क्वेश्चन मेरे वहां से कवर अप हो गए, फैक्चुअल कवर हो गया। अब बचा कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल में विजन नहीं पड़ी थी। अब अगर आपको लग रहा है कॉन्सेप्चुअल, यार देखो करंट अफेयर की एक बेसिक तैयारी होती है हमारा। यार आप कितना भी पढ़ लो ना, उस पे डिपेंड नहीं करता है पेपर होगा। पेपर पता किस चीज पे डिपेंड करता है यार, पेपर उस चीज पे डिपेंड करता है जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो ना, तो आपको माइंड सेट कैसा है। अगर आपका माइंड सेट ऐसा होगा ना कि भाई मैं तो सब कुछ पढ़ के आया हूँ, जो भी मेरे दिमाग के डाउट से, मेरा दिमाग बोलता था कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे, मैं फैक्चुअल पढ़ के आ गया। दिमाग में थॉट आता था कि यार कॉन्सेप्चुअल, तो मैं विजन की मैगजीन से भी ऊपर ऊपर से देख के आ गया, तो दिमाग में डाउट ही नहीं रहा। तो दिमाग आपको एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, एकदम पॉजिटिव रहोगे। अब पेपर में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, पेपर में टफ क्वेश्चन भी आया ना, वो भी आपको आसान लगेगा, आप कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट ही नहीं है ना जो आपको इंफीरियर फील करवा रहा है। और दूसरा बंदा है जो, जिसके दिमाग में सेम डाउट आया था यार कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेता हूँ करंट अफेयर, फैक्चुअल तो मैंने पढ़ लिया, पर उस बंदे ने सोचा छोड़ ना यार, फैक्चुअल से देख लेंगे, बाकी देखा जाएगा। होगा क्या, तब तो उसको रिलैक्स फील होगा जब वो पढ़ रहा है कि अब ठीक है यार, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। पर भाई मेहनत अभी नहीं कर रहा है ना, तो जब एग्जाम हॉल में वो एंटर कर रहा होगा ना, उसके दिमाग में वो क्लिक आ जाएगा, थॉट आ जाएगा उसके दिमाग में, क्लिक हो जाएगी चीज, यार मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ के आया था, पेपर में कॉन्सेप्चुअल आ गया तो मेरा गलत हो जाएगा। और अगर पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आसान भी आ गया ना, तो वो गलत करके आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही थॉट आ जाएगा, घबरा जाएगा कि यार कॉन्सेप्चुअल तो मैं पढ़ के नहीं आया था। तो मेन गेम है ये कि हमें डेप्थ में नहीं जाना है, बस विड्थ बढ़ानी है, हर चीज कवर करके जाओ यार। पेपर कब निकलेगा यार, युद्ध है ये, जंग लड़ाई में जा रहे हो, सब कुछ करके जाओ ना भाई। ऐसे थोड़ी कि तलवार तलवार लेके जा रहे हो और सोचोगे तलवार से मैं जंग जीत जाऊंगा। साथ में एक चाकू भी रखो ना छोटा सा नीचे लेग्स के साथ छिपा के, कहीं तलवार ही टूट गई आपकी तो चाकू से फाइट कर लूंगा। तो सब कुछ करके जाओ, मतलब समझ रहे हो, ऐसा है गेम। मेहनत से मत डरो यार, मेहनत से डरना शुरू कर दिया ना तो नहीं निकलेगा पेपर में, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ यार कि पढ़ने की याद तो डाल ही लो अगर सर्विसेज में आना है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सर्विसेज में आ जाओगे उसके बाद फिर ये अभी हमें पता कितनी बुक्स दिखाऊं रूम में तुम्हें, तुम डर जाओगे। 30-40 बुक्स हैं, वो बड़े बड़े ग्रंथ। तो ये अब इस चीज में घुस चुके हो ना, तो ये अनएंडिंग जर्नी, एंजॉय करना शुरू कर दो इसको। सोच लो कि भाई अब तो मैं पढ़ता ही रहूंगा, बस पढ़ाई में अपना पैशन बना लूंगा, ये ठीक है। हाँ जी, और कोई? आई थिंक काफी है ये। बाकी लोगों, किसी को कुछ और फिर भी पूछना तो प्लीज फील नहीं फ्री। सर, मैं फ्री हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है, जिसको कुछ भी पूछना है वो पूछ लो। बस डाउट्स वो ही रखना जो मैंने बता दिया है पहले कि कौन से डाउट्स नहीं पूछने हैं। चलो आई सर थिंक ठीक ही था ना वैसे, सेशन सेशन तो मतलब हेल्पफुल हो बढ़िया। गया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बहुत था। हेल्पफुल सर, बहुत भाई जिस हेल्पफुल बंदे का था। प्रीलिम्स हो जाएगा ना, वो मेरे नंबर ले लेना सर से, कॉल कर लेना। मेंस में आपका करवा दूंगा, बस मेंस की एक चीज करते रहो, इस आंसर राइटिंग करते रहो, ठीक है। मैं से फालतू का पुशअप नहीं कर रहा हूँ तुम्हें यार, 3 दिन कर लो बस, 3 दिन खुद ही कर लो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा यार ये चीज तो कुछ और ही है भाई।
यार मैं नहीं करता था यार। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ऐसे आईएएस बाबा वगैरह या ऐसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डाल देते हैं, करो डेली आंसर राइटिंग। कहाँ से करें यार डेली आंसर राइटिंग? मैं भी एकदम जब तैयारी करता था यूपीएससी, मैंने उठा लिया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन ऐसा कुछ फंडामेंटल राइट्स ये वो सब। भाई समझ ही नहीं आ रहा, पेन ही नहीं चल रहा है, हाथ ही नहीं चल रहा है, लिखूं क्या? मतलब कहाँ से लिखूं, इंट्रो क्या लिखूं? तो ऐसे नहीं होती आंसर राइटिंग यार। कंटेंट मेंस के बाद डेवलप होता है, स्किल मेंस के पहले डेवलप होती है। तो ये स्किल की गेम है। मैंने बता दिया आपको कि 1 घंटे से टाइम याद करना और बेस्ट वे में प्रेजेंटेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस करना। कैसे आप 4 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा अपने कीवर्ड्स डंप कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? ये सारे एक दिन किसी दिन जैसे आंसर राइटिंग करते रहेंगे लोग, तो फिर 1-2 हफ्ते बाद ऐसे सेशंस रख लेंगे, है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन आप आंसर शीट्स मेरे को भेज देना, फिर मैं भी अपने कुछ इनसाइट्स बता दूंगा इनको। कोई नहीं, मैं ना एक चीज अभी बाकी लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो एक चीज है कि अभी जैसे हम आंसर राइटिंग को लेकर बात करें ना, मैं इसीलिए बीच में जाके अब इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन है वो ना बार बार एक्चुअली मैंने काफी लोगों को देख लिया, वो ना मैक्सिमम लोगों ने गलत किया हुआ है। देखो अभी आपको 3-4 दिन हुए आंसर लिखते हुए, ऐसे ना कभी कंटेंट के पीछे मत भागो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, एटलीस्ट क्वेश्चन ही पढ़ लो। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 पढ़ो, लेकिन अटेम्प्ट एक करो, ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन दिया हुआ था कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंडीशन जो इंडिया की थी, उस क्वेश्चन था ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, वो डिटीरियरेट हो रहा था। तो बाकी लोगों ने आंसर क्या लिख दिया ना, देखो सिर्फ क्वेश्चन देखा, अच्छा अंग्रेजों के टाइम पे हमारी कंडीशन कैसी थी, कीवर्ड क्या था वहां पे, ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यानी कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के पहले जब वो आए, तो बेसिकली करके अगर प्लासी और बक्सर की लड़ाई देखते उसके पहले ही हमारी सिचुएशन जो है खराब होनी शुरू हो गई थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो, आंसर कहाँ से निकलना था और लिख आप कहाँ पे रहे हो। तो इसीलिए जाकर मैं सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है ये वाला। जब भी कोई क्वेश्चन आपको, जैसे मैंने आपको उसका क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, तो एटलीस्ट कम से कम 5-7 मिनट क्वेश्चन को जाके पढ़ो, उसमें देखो कि कीवर्ड क्या हो सकता है इसका, जाकर कीवर्ड पे जाके ज्यादा फोकस करो। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो जब मेंस में जाकर पहुंचोगे ना अल्टीमेटली, फिर वहां पे चीजें आसान हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजों का आपके पास जो मटेरियल है वो रेडीमेड मिलेगा, ठीक है? देखो अभी शुरू में अभी किसी का मैसेज आया हुआ था यहाँ पे जाके कि मानसी का मैसेज था, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। देखो ये तो मैं आपको कहता हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी फेल्ड है। वो बंदा ऑलरेडी वो खुद अपने आप को फेलियर की तरफ धकेल रहा है अगर प्रैक्टिस नहीं करो। मैं नहीं बोलता प्रैक्टिस यहाँ पे जाकर करो, कहीं पे भी करो, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, लेकिन उसका इवेल्युएशन मस्ट होता है। मैं आपको सही बताऊं, विपिन के कई बारी फोन कर करके कि सर इवेलुएट नहीं हुआ, इवेलुएट करके, तो आप लोगों को मैंने सेम यही वाली बात बोली, बल्कि इनके टाइम पे तो जाकर 2 दिन का टाइम होता था, कई बार लोग कॉल भी नहीं करते थे। आपको तो टाइम 24 आवर का दे रखा, और देखो मैं दे भी रहा हूँ इसमें इवेलुएट करके आपको जाकर। तो इसीलिए जाकर ना लिखना शुरू करो, मैं इतना बोलूंगा। अभी तो 1 हफ्ते का, 5 दिन तो मैंने आपको कुछ बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो सिर्फ वैसे ही लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है? तो और उसकी बात है, अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश भी करो, फिर जाके इस लड़ाई में जाके फिर आप इसके असली योद्धा बनोगे, तब जाके बनोगे जब इसमें एटलीस्ट दिन के 1-2-3 जो क्वेश्चन है धीरे धीरे करके जब बिल्डअप करते जाओगे, तो स्ट्रैटेजी आपकी ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती जाएंगी, ठीक है जी? तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे अभी अभी तो विपिन इज गाइडिंग एवरी वन ऑफ अस, ठीक है ना? एक टाइम विपिन भी आप ही की तरह एस्पिरेंट के तौर पे, बाकी जैसे आप लोग अभी अटेंड कर रहे हो ना, तो ही ऑल्सो यूज टू अटेंड ऑल सच सेशंस, कोई किसी के साथ भी जाकर, ठीक है ना? तो वहीं से जाकर कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है, तो आप देखो वक्त सिखाए तो वो तो फिर ठीक नहीं होती चीजें, लेकिन आप खुद सीख जाओ, ज्यादा बढ़िया चीज वो होती है, वक्त से पहले चीजें सीख जाओ। और इस चीज को अभी टाइम अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस पे ज्यादा काम करना शुरू कर दो मेंस के ऊपर, यानी कि आपका ऑप्शनल जैसे भी कहा ही है, ठीक है? तो चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करो, हर चीज के पीछे मत भागो। किसी का कॉल आ गया कल की, सर हिंदी और इंग्लिश भी शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको सही बताऊं, मैं तो पहले एक्चुअली मैं बर्डन ज्यादा ले लेता था, मैंने क्लासेस भी लेनी है, ये भी करना है, तो सारे काम नहीं होते। तो अब मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एचपीजी के और आपका दूसरा जो हो गया ये वाला जो क्या बोलते हैं मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन यहाँ से होती है और बच्चे प्रिपेयर यहीं से होते हैं, और सीरियस बच्चा आपको यहीं पे जाके मिलेगा, तो अपने लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं होता है, ठीक है जी? और सर मैं एक बात ऐड करना, मेरे तो इंटरव्यू में सबसे लोवेस्ट मार्क्स लगे हैं। अगर मेरे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते ना, तो मेरा शायद होता भी नहीं, क्वालिफाई भी नहीं होता। हम्म। तो मेंस पे पूरा अच्छे से होल्ड बना लोगे ना, तो पेपर रुकता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो यही सब चीजें हैं, सभी को बस, खैर आप लोगों को भी देखो चीजें सारी वैसे पता होती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अनअवेयर हो इन चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है
एग्जामिनेशन क्रैक है, आपको ये तो पता है कि मेहनत लगनी है, आपको ये चीज भी पता है कि इसमें जाके जो है एक बाबा बनना ही पड़ेगा, मतलब कि तपस्या करनी पड़ेगी 8-10 महीने, 1 महीना, मतलब कि 8-10 महीने, 1 साल जो है आपको बैठना ही पड़ेगा। दिस यू नो वेरी वेल, ठीक है। सर तो इसके हाँ लिए, जी है ना, तो इसके लिए जाकर जो है ये थोड़ा सा जो है टाइम निकालो, थोड़ा सा क्या एक्चुअली अच्छे से जाके टाइम निकालो और करना शुरू करो। अभी जाके मान के चलो अभी एक सेशन ये हो गया, दूसरे का किसी और का सुन लेगा, लोग हाइप भी बहुत ज्यादा देते हैं हर सब्जेक्ट को लेकर। आपको मैंने ये चीज कही है, देखो मैंने व्हाट्सएप पे भी जाकर, आपको टेलीग्राम पे भी जाकर कुछ ना कुछ चीजें भेजता रहता हूं जो मुझे सही लगता रहता है। मैंने आपको कहा है कि दिन के एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, खुद ही करो यार, कोचिंग जाने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है ना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप 1 लाख 1.25 लाख जब तक खर्च नहीं किया ना तब तक मजा नहीं आता है। तो उसको बचाने के चक्कर में जाकर आप खुद अंडरस्टैंड करो सिचुएशन कि 50-60 एमसीक्यूज डेली के सॉल्व करो, 2 आंसर लिख दो दिन के, ऑप्शनल पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, न्यूज़पेपर मैं आपको डेली भेज ही रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना एक्चुअली में जाकर आपको जो है ये एडिटोरियल्स है उसका एक अलग से कंपाइलेशन भेजने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली में थोड़ा सा मैं उन्हीं उन्हीं कामों पे भी लगा हूँ, 2-4 काम इकट्ठे हो जाते हैं तो, लेकिन नहीं होती सारी चीजें, लेकिन लिखे रखी है मैंने चीजें, क्या क्या आपको जाके चीजें भेजनी है, ठीक है ना। तो कोशिश मेरी यही रहती है, आपको जो भी चीज प्रोवाइड की जाए। देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था 2 क्वेश्चन का, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन कितने देने शुरू कर दिए, 5 क्वेश्चन देने शुरू कर दिए, बल्कि विपिन वगैरह के टाइम पे 1 क्वेश्चन होता था, फिर 2 हो जी गए। सर। लेकिन मैंने अभी फर्स्ट डे से मैंने आपको ऊपर से चॉइस भी दे दिया, ताकि आपका कंटेंट भी आपको मैं खुद देता जाऊँ, आपको आंसर भी तो दे रहा हूँ मैं उसके, शाम को सनॉप्सिस भी तो आपको शाम को आज के क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं विद इन उसी दिन जाकर आपको सनॉप्सिस भी मिल जाते हैं शाम को, तो उस पर भी जाकर उसको सनॉप्सिस को भी जाके पढ़ो। तो कितना पढ़ना है, और वो भी तो कंटेंट ही मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी तो पढ़ ही रहा हूँ, और वो तो मैं आपको मेन स्पेसिफिक दे रहा हूँ। तो फिर अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी नहीं हो रही है चीजें पूरी, किसी ने और जाके कुछ दिमाग में बात बोल दी है, तो देन दैट इज, मतलब कि फिर देन चॉइस इज ऑल योर्स, फिर उसमें जाके कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि फिर कंफ्यूजन आपके दिमाग में खुद ज्यादा है, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी आपकी खुद ऐसे करके, और स्ट्रैटेजी खुद ब खुद बनती जाएंगी, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा, जब आप एक बार जो है चलना कम से कम शुरू तो करो। 50 एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। हफ्ते में जाके 4 या 5 आंसर लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने फ्राइडे तक बोला, मंडे टू फ्राइडे मैंने आपको जाके बोला है इतने दिन हम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जाकर जो है आपको धीरे धीरे करके लगेगा कि सैटरडे को भी प्रैक्टिस करनी है। फिर आप, हो सकता है कि जो बाकी एक आधा कोई पिछला क्वेश्चन है आप उसको जाके भेज देना फिर सैटरडे को, आपने जो मिस कर दिया होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके करते जाओ चीजों को, तब जाके चीजें बनेंगी आपके लिए। यार और सबसे मेन चीज पता है क्या है, मेहनत से मत डरना यार, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन है। बी प्रैक्टिकल यार। 10 मतलब कितनी यार, 15 पोस्ट होती है, 15 बिठा दो, 10-12 पोस्ट होती है, ठीक है, मतलब ऐसे। कितने लोग पेपर दे रहे हैं यार, आप 75 लोग तो यहीं पे जुड़े हो, खुद ही सोचो ना। तो गेम क्या है यार, सब पढ़ रहे हैं, 75 बंदे यहीं पे जुड़े हैं, 10-12 पोस्टें आएंगी, और आप 75 में से भी 2-3 ही सिलेक्ट होंगे। मैं तो कोशिश चाहता हूँ सारे सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2-3 लोग सिलेक्ट हुए, बाकी कहीं और सिलेक्ट हुए, तो यार 72 बंदे क्यों नहीं हो पाएंगे, और 3 बंदे क्यों होंगे। ये प्रैक्टिकल गेम है यार, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है कि यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत टैलेंट भी, लेकिन सिंपल सी गेम है, 3 बंदों ने मेहनत ज्यादा करी होगी यार, है ना। सोर्सेज वगैरह तो सही, मतलब मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिनको पता है कि सोर्सेज वगैरह कैसे हैं, एनालिसिस कैसे अच्छे से कर रखी है, करना कैसे है, ठीक है। बाकी सारी गेम है सिर्फ कि कौन कितना चल रहा है, हर रोज चल रहा है, बस बोलने का मतलब है सर। आपको मतलब ऐसे सोच लो, आप एक जंगल में फंसे हुए हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, और बाहर टेम्पल है एक, उस टेम्पल तक पहुंचना है, सारे 75 लोग आप यहीं फंसे हो, ठीक है, अब 3 लोग ही पहुंचेंगे वहां पे। तो ये सर जो है वो आपको लाइट प्रोवाइड कर देंगे ऊपर से, टॉर्च की, भाई ये है रास्ता, चलो यहाँ से निकलो मंदिर की तरफ। अब 3 ही लोग क्यों पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 3 लोग चल रहे हैं यार, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ज्यादा मेहनत से चल रहे हैं, वो पहुंच गए जल्दी, 3 ही सीट्स थी, उसका गेट क्लोज हो गए, पहुंच तो सारे जाएंगे गेट के आसपास, मेंस तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू गेट बंद हो जाएगा ना फिर। तो चलना शुरू करो, मतलब दौड़ो यार, रुको मत। और एक चीज ये कि यार सिंपल सा टाइम टेबल बना लिया करो, पिछले दिन सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल बना लिया करो, हर चीज को डिवाइड कर लिया करो, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया करो, ये सारे सब्जेक्ट्स कल पढ़ने हैं सारे ही मेरे को, इतना मेरे पास टाइम है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बंदे सुबह जल्दी उठते हैं या रात को नहीं पढ़ते ना, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, नेचर के साथ चलो। सूर्य सुबह उगता है तुम भी उगो, सूरज शाम को ढल रहा है तुम भी ढल जाओ। मैं कभी भी, मतलब मैं जून 2021 से लेके, जून 2021 से लेके अपने इंटरव्यू तक जो अप्रैल मई 2022 में था, मैं कभी भी मॉर्निंग में 9 और शाम को 7, इसके
बीच में ही पढ़ता था। 9 बजे से पहले मैं सब कुछ करता था। अपना दिनचर्या को ना बिल्कुल ऐसे बड़ी अट्रैक्टिव सी बनाओ, थोड़ी रोमांचित सी बनाओ। मतलब मॉर्निंग में उठो, बढ़िया बढ़िया अपने टाइम टेबल में डाल दो, सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगा, घूमने जाऊंगा, उसके बाद अपने घर वालों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगा, गप्पे शप्पे मारूंगा, फिर 9 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। और 9 से 7 जितनी फ्रस्ट्रेशन लेनी है, जितना पैनिक करना है, 9 से 7 ही करूंगा। 7 बजे मेरा ऑफिस टाइम खत्म। 7 बजे के बाद मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, मैं जाता था, रनिंग करने जाऊंगा, उसका डिनर करूंगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ सीरियल भी देखता था रात को। सीरियल नहीं देखूंगा तो एक मूवी देख के सो जाऊंगा 11 बजे। और इस दौरान 7 बजे के बाद अगर मेरे दिमाग में रात को मान लो मैं कुछ मूवी वूवी देख रहा हूँ, दिमाग में थॉट आ गया, अरे यार गांधी जी के बारे में पढ़ा नहीं मैंने, गांधी जी को मैंने छोड़ दिए, तो मैं तब बुक नहीं उठाऊंगा। मैं अपने दिमाग को बोल दूंगा सिंपली कि भाई मेरा ऑफिस टाइम है 9 से 7, जितनी फ्रस्ट्रेशन जितना पढ़ना है वो उसी टाइम करूंगा, तो गांधी जी कल सुबह 9 बजे पढ़ लूंगा। 9 से 7 में कुछ नहीं करता था। इससे क्या रात को क्या होता है ना, मेरी थ्योरी है, रात को क्या होता है कि आउटपुट भी नहीं निकलती है, फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है, बस दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं फालतू के। तो पहले दिमाग को बता दो मैंने सोचना नहीं है शाम को 7 बजे के बाद, बस फिर थॉट ही नहीं आएंगे। फिर थॉट मतलब 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद फिर आपको पूरा आलसी बनने का वो है, हक है। बस 9 से 7 इतने मेहनती बन जाओ कि मतलब सबसे ज्यादा आप ही दौड़ रहे हो। इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, मैंने तो किया था, तो मुझे मेरी तो आउटपुट बहुत अच्छी निकली। मतलब मैं तो ऐसे भी करता था यार, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे को लग रहा है कि कल घर में कुछ शादी वादी है, फंक्शन है, कहीं जाना है, मतलब तो यार 3 ही घंटे निकल रहे हैं, तो मैं हर सब्जेक्ट के 2-2 पन्ने पलटूंगा। उससे क्या होगा कि दिमाग में रहेगा कि सब कुछ चला है भाई, चाहे एक एक स्टेप ही बढ़ रहा हूँ लेकिन हर सब्जेक्ट में बढ़ रहा हूँ ऊपर को। ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिसको सूट करे वो कर लेना इंप्लीमेंट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। इंटर प्री की तैयारी से पहले तक और इंटरव्यू तक मैं 9 से 7, 9 से पहले भी नहीं पढ़ा कभी, और 7 बजे के बाद भी नहीं पढ़ा। पढ़ा तो छोड़ो, सोचा भी नहीं पढ़ने का। पर 9 से 7 ऐसा पढ़ा ना कि डबल ही रख लो इसको। 7 3 10, 10 घंटे हो गए, 10 को 20 बना देता था मैं। बस यही है गेम। ठीक है, बाकी चिल रहो यार, है ना। मेहनत करो, मेहनत इतनी करो कि यार कोई रोक ही नहीं। और एक और चीज गुड यार, ये इवनिंग सर। मोटिवेशनल वीडियोस वीडियोस देखना बंद कर दो, ठीक है। मोटिवेशन कहीं बाहर नहीं बिकती मार्केट में। यूट्यूब तो बंद कर दो। जब सब कुछ पता लग गया ना क्या करना है, तो यूट्यूब देखना बंद कर दो। मतलब ये वाली चीजें कि यार चल आज देख लेता हूँ, शाम को सो रहा हूँ ऐसे यूपी, कुछ नहीं करना है। मतलब मैं बोल दिया 9 से 7 बजे के बाद फोन में अगर कुछ देखना भी है तो यूपीएससी सोचना नहीं कि तैयारी कर रहे हो, बस 9 से 7 ही कर रहे हो। इतना हेल्दी डे रहेगा ना आपका, आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। क्योंकि बढ़िया है ना, मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, फिर शाम को सुबह आप अपने गुड हार्मोन्स भी रिलीज कर रहे हो। जिम जुम करता है कोई, जिम करो यार बढ़िया, 7 बजे के जाके बाद कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। कुछ हेल्दी एक्टिविटी रखो, मतलब सुबह भी और शाम को भी। मतलब बेसिक थ्योरी के दिन इतना डाइवर्स रखो ना, सब कुछ डाल दो उसको। मेडिटेशन डाल दो, कोई गिटार विटार है तो गिटार बजाओ, सुबह रनिंग करो, शाम को देखो कुछ मूवी, देखो कुछ भी देखना है, स्पोर्ट्स आईपीएल